बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू मॉर्निंग एट होम। मैं हूं आपकी मेज़बान जुगन काजिम और जारी है मॉर्निंग एट होम पे जायके का मुकाबला। लेकिन इस बार जायके का मुकाबला मर्दों के बीच में है। होता यह है कि जब भी कुकिंग कॉम्पिटिशन्स होते हैं या तो वो लड़के लड़कियों के कंबाइंड होते हैं या सिर्फ ख़वातीन के होते हैं। मर्दों का कुक ऑफ कोई भी नहीं रखता, क्योंकि लोग ये कहते हैं कि मर्दों को तो खाना वैसे ही नहीं बनाना आता। आई एम सॉरी, ये बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन है। दुनिया के सबसे कुछ जो, बल्कि एक वक्त था जब ज़्यादातर जो शेफ्स होते थे प्रोफेशनल, और जो आप टेलीविज़न पे भी देखते थे बाहर के मुल्क में, वो मर्द ही होते थे। अब माशाल्लाह ट्रेंड काफ़ी चेंज हो गया। मतलब उस वक्त ज़्यादा से ज़्यादा मेरे ख़्याल से 2-3 नाम आते थे ख़वातीन के, जिनका हमें पता होता था, जो बहुत बड़ी शेफ्स थी, बट ज़्यादातर मर्दों के नाम आते थे। अब दुनिया बदल गई है, हर बंदा ये रियलाइज़ करना शुरू हो गया है कि बीइंग अ शेफ़ एक प्रॉपर प्रोफेशन है। तो अब इस पर तो डिस्कशन ज़रूरी नहीं है। लेकिन ये जो खाना नहीं बनाने की ज़रूरत, या पुत्र तू खाना बनाएगा, मर्द बन, ये मर्द बनने का मतलब क्या है, ये मैं भी जानना चाहूँगी। और ये मैं एक माँ होने के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रही हूँ, क्योंकि देखें, मेरे बेटे और बेटियाँ और सारे जो हैं उनको खाना बनाना आता है। इवन छोटी नूर बानो जो है, अभी मैंने कल ही एक वीडियो लगाई तो मुझे किसी ने कहा कि क्या नूर आपके साथ करती है ये काम? नूर भी मेरे साथ कुकिंग करती है, हसन भी मेरे साथ करता है। स्पेशली जब मैं अपनी यूट्यूब की वीडियोज़ वगैरह बना रही होती हूँ तो घुस आते हैं अंदर दोनों कि अच्छा आई विल हेल्प यू, मैं भी करूँगा, ये भी करूँगा। बेकिंग का हसन को बहुत शौक है, हमजा को भी हुआ करता था। और मज़े की बात यह है कि कॉलेज जाने से पहले 2-3 दफ़ा उसने कहा, मामा मैं आपके लिए स्टेक बनाता हूँ, बाबा मैं आपके लिए बर्गर्स बनाता हूँ, और बनाए भी बिफोर ही वेंट ऑफ टू कॉलेज। और माशाल्लाह अपना खाना वाना सारी चीज़ें कनाडा में खुद मैनेज कर रहा है वो। सो खाना, ये मैं बात एक टीवी के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं कर रही, एक ह्यूमन पॉइंट ऑफ व्यू से अपनी फैमिली, अपनी ज़िंदगी का सेटअप भी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। देखें, टीवी पे बैठ के बातें करना और कहना ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, वो करना चाहिए, लेकिन खुद किसी भी चीज़ को अपनी ज़िंदगी में ना इम्प्लीमेंट करना, ये दोगलापन है और ये नॉनसेंस है। सो मैं तो वो बात करती हूँ जो मुझे सेंसिबल लगती है अपने पर्सपेक्टिव से, और जो मुझे लगता है हम सब के लिए आसानी पैदा करेगी चीज़। सो आखिर वो कौन सी ऐसी 4 क्वालिटीज़ हैं जो इंसान को एक बेहतरीन इंसान तो बनाती ही है, लेकिन जिस मर्द या मर्दानगी की हम बात करते हैं, असल में इन मामलात में वो ज़्यादा नज़र आती है। सबसे पहले तो मैं आपसे बात करना चाहूँगी ज़िम्मेदारी की। देखिए, ज़िम्मेदारी सिर्फ ऑफिस की नहीं होती, ज़िम्मेदारी घर की भी होती है, घर के काम निभाने की भी होती है। अच्छा इंसान वो है जो अपनी ज़िम्मेदारियों को समझता है और उन्हें पूरी मेहनत और ईमानदारी से सरअंजाम देता है या निभाता है, चाहे वो फैमिली हो, आपका काम हो, या आपके वालिदैन हो, या आपके वादे हों जो आपने किए हों। ज़िम्मेदारी का मतलब है अपने फैसलों का बोझ उठाना और हर काम में इंटेग्रिटी दिखाना। तो बात यह है कि जब एक मर्द एक औरत से शादी करने की ज़िम्मेदारी टेक ऑन करता है, तो फिर उसमें जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ या जिम्मेदारियाँ आती हैं उनको भी तो पूरा करना है ना व्यूअर्स। सिर्फ ज़िंदगी सुबह दफ्तर जाने और शाम को ऑफिस से आके सड़े हुए मुंह के साथ चाय मांगने का नाम नहीं है। सो जिम्मेदारी फिर इमोशनल जिम्मेदारी भी है, साइकोलॉजिकल जिम्मेदारी भी है। अगर आपने किसी का इंतखाब किया एज अ लाइफ पार्टनर, तो उसकी जो जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आप पे आती हैं आप पूरा करें। और देखिए, हमारे सामने इस दुनिया में बेहतरीन रोल मॉडल्स में से सबसे आला रोल मॉडल नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है। जब हम अपने प्यारे रसूल को देखते हैं तो आप देखें कि वो अपनी वाइफ्स की सपोर्ट भी करते थे, उनको तालीम याफ्ता होने पे इनकरेज भी करते थे, और उसके साथ साथ घर के कामों में भी हाथ बटाते थे। मौला अली भी घर के कामों में हाथ बटाते थे। सहाबा कराम सारे अपनी बीवियों के साथ साथ शाना बशाना चलते हुए उनकी भी हेल्प करते थे, वो भी उनके साथ काम करती थी। तो व्यूअर्स, पता नहीं आजकल के ज़माने में हमने इन चीज़ों को ईगो प्रॉब्लम क्यों बना लिया है। सो जिम्मेदारी, और ज़िम्मेदारी को अंडरस्टैंड करना कि ज़िम्मेदारी सिर्फ सुबह ऑफिस जाना और ऑफिस से वापस आना नहीं है। ज़िम्मेदारी इज़ देन हर चीज़ की ज़िम्मेदारी उठाना। एहतराम यानी कि रिस्पेक्ट, एहतराम हर रिश्ते की बड़ी बेसिक ज़रूरत और बड़ी बेसिक बुनियाद है। अच्छा इंसान सबको इज़्ज़त देता है, और जब वो सबको इज़्ज़त देता है तो लोग उसे भी इज़्ज़त देते हैं। और मैं तो यही कहूँगी कि बेहतरीन मर्द वो है जो औरत को उसका ड्यू रिस्पेक्ट और एहतराम ज़रूर दे, अपनी ज़बान और अपने रवैये को नरम रखे, और कभी एरोगेंस या जिसको हम घमंड करते हैं उसका मुजाहरा ना करे। रिस्पेक्ट
सिर्फ का अल्फाज का मामला नहीं होता, यह आपके एक्शन से भी दिखाया जाता है। जैसे कि एहतराम, एक औरत और एक मर्द हैं, दोनों दरवाजे की तरफ बढ़ते हैं, एहतरामन मर्द को एक कदम पीछे लेके दरवाज़ा खोल देना चाहिए औरत के लिए, चाहे वो अपनी बेटी क्यों ना हो, चाहे वो अपने से छोटी उम्र की खातून क्यों ना हो। देखिए ये एहतराम वाला एलिमेंट यंग एज पे ही सिखाया जाता है, आपके एक्शन से भी और दूसरे के देखने से भी। सो दो लोग चल रहे हैं, मुझे ये बात इतनी बुरी लगती है व्यूअर्स के रोड पे हम देख रहे होंगे कि एक मर्द है, उसकी फैमिली है और औरत है, और मर्द जो हजरात जो है वो बिल्कुल आगे आगे चल रहे हैं और बच्चे और ख़वातीन जो है वो पीछे पीछे, जिस तरह सॉरी मज्जे या कैटल आ रही होती है वो पीछे चल रही होती है। और बड़ी ही बुरी बात है भाई, देखे या तो शाना बशाना चले ख़वातीन के, या एक कदम पीछे चले, तहफ़्फ़ुज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से, प्रोटेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से, रिस्पेक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसलिए नहीं क्योंकि मर्द औरत से कमतर है, इसलिए क्योंकि अगर मर्द को एज अ पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ अ प्रोटेक्टर भी देखें तो ये रिस्पेक्ट दें। आप लोग खुद सोचें, इस वक्त जो मर्द हजरात देख रहे हैं, जो इस वक्त मेरे सेट पे भी मर्द हजरात हैं, कभी इस चीज़ का ख्याल किया है कि अगर औरत दरवाजे की तरफ बढ़ रही है तो उसके लिए दरवाज़ा खोल दें? कभी इस चीज़ का एहतराम किया है कि अगर दोनों एक ही टाइम पे दरवाजे से घुस रहे हैं तो एक कदम पीछे रह लें और औरत को आगे जाने दें? अगर औरत रोड पे चल रही है तो उसके साथ या तो चले, ऑब्वियसली फैमिली की, रैंडम औरत के साथ ना चलना शुरू कर दे, पुलिस को बुला लेंगी वो, लेकिन मतलब अगर आपकी फैमिली की है, आपकी बीवी है, आपकी बहन है, आपकी बेटी है, आपकी मदर है, तो या तो उनके साथ चलें या एक दो कदम पीछे चलें प्रोटेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से। आपने अगर बात करनी है रिस्पेक्ट की और एहतराम की तो फिर ये चीज़ें भी मद्देनज़र रखें। तीसरी बात, अपनी गलती को तस्लीम कर लेना। देखिए बेहतरीन इंसान वो है जो अपनी अना यानी कि अपनी ईगो को असाइड करे और अपनी गलती को तस्लीम करे और तस्लीम करना सीखे। यह भी एक टैलेंट है जो सीखना पड़ता है। वो कोई झूठ या कोई एक्सक्यूज़ ना बनाए, ये मेरी गलती नहीं है, मैं इसे क्यों, इसको अपने आप को इम्प्रूव करना चाहिए। इन बातों से निकल के जहाँ पे अपनी गलती है उसको तस्लीम करें, सॉरी करें और मूव ऑन करें। व्यूअर्स, कोई भी इंसान ज़्यादा मर्दानगी का मुजाहरा नहीं कर रहा होता जब वो अपनी गलती को मानता नहीं है। देखने वाले यही सोच रहे होते हैं और हंस रहे होते हैं कि अब गलती पे है, बस अना की वजह से मान नहीं रहा, यानी कि एक और गलती पे एक और गलती। सो बेहतर बात वही है। अब मुझे उस दिन मैं बल्कि किसी से बात कर रही थी तो ज़रा से मैंने ज़बान में ना जवाब दे दिया। बाद में मुझे ख्याल आया कि यार बिला वजह उस बेचारी ने मुझसे, क्या बल्कि मैं आपसे क्यों छुपाऊँ, ज़ैनब गोंदल ने मुझसे एक सवाल पूछा, मुझसे मुझे कहा कि हमने तस्वीर खींचते हैं, अभी ज़ैनब आएगी तो आप उससे पूछ भी लीजिएगा। हम लोग एक इवेंट पे थे, बारबेक्यू पे, गेट टुगेदर पे, तो उसने मुझे कहा कि तस्वीर खींचिए। मैंने कहा ज़ैनू मैंने नहीं खींचनी, तो कहती कि उतारे ना अपने बाल खोले ना। मैंने कहा बेटा मैंने बालों में ट्रीटमेंट कराई हुई है, वो ट्रीटमेंट से मेरे बाल बिल्कुल ऐसे लिम्प हुए, मैं नहीं खोल सकती, और मैंने नहीं तस्वीर खिंचानी, बिल्कुल अंडे जैसा मेरा मुँह आ रहा है। तो उसने कहा नहीं खिंचाए ना। तो मैंने ज़रा से तल ज़बान में कहा ना, मैंने कहा नहीं खींचनी ना मैंने ज़ैनू। मैंने उसकी शक्ल देखी और मुझे एहसास हुआ कि मैं बड़ी हूँ इसलिए उसने कुछ कहा नहीं। अब मैं उसकी अपनी एज ग्रुप की होती तो उसने घूम के मुझे भी कहना था कि अच्छा फिर दफ़ा हो, नहीं उसने कहा, और उसने एहतरामन चुप हो गई और बिल्कुल मेरे साथ नॉर्मल रही। मैं वहाँ से निकली तो मैंने फ़ौरन ज़ैनब को वॉइस नोट किया और मैंने कहा ज़ैनू मैंने आपसे सॉरी करना है बेटा, आई एम सो सॉरी, आपने मुझसे प्यार से लाड से एक बात की, मैंने बिला वजह ना आपको ज़रा दबक दिया, तो आई एम रियली सॉरी। तो उसने कहा आप सॉरी क्यों कह रही हैं, आप मेरी माँ की तरह है, मेरी आप बड़ी बहन है, मैं आपको इतना प्यार करती हूँ। मैंने कहा बेटा सॉरी कहने से और गलती मानने से कोई इंसान छोटा नहीं हो जाता, मेरे से गलत हुआ, मुझे आपको नहीं डांटना चाहिए था, आप तो मेरे से प्यार कर रहे थे, लाडी कर रहे थे, एक माँ बहन वोटेवर समझ के। सो व्यूअर्स, मैंने भी माफ़ी मांगी, अब वो मेरे से 15-20 साल छोटी है लड़की, लेकिन गलती की, मान ली। सो बड़े छोटे को नहीं देखना चाहिए। अगर बाप बेटी के साथ भी कोई गलत बात पे उसे डांट देता है तो बाप को भी सॉरी कह देना चाहिए। आप उसे सॉरी करेंगे, वो भी सीखेगी कि सॉरी करना बुरी बात नहीं है। फिर कल को वो कोई आपके साथ मिस्टेक करेगी तो वो भी आपसे सॉरी करेगी। सो मर्द हो या औरत, मैंने देखा कि ज़्यादातर ख़वातीन अपनी गलतियाँ मान लेती है, मर्द हज़रात थोड़ा सा ज़्यादा आड़ा डालते हैं इस बात पर। तो मेरा पॉइंट ये है कि मर्द हो या औरत, गलती को मान लेना चाहिए। इससे मर्दानगी या वो जो कहते हैं ना फेमिनिस्ट बंदा ज़्यादा नहीं बन जाता। देन फाइनली चौथी बात, अपनों के लिए वक्त निकालना। ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है हमारे माशरे में। हमारे फैमिलीज़ के जो मर्द हैं या जो वैसे मर्द हजरात हैं, उनको ये फील होता है कि बस 24 घंटे मैंने मशीन की तरह काम करना है और मेरा टोटल ज़िंदगी का काम है काम करना, अपनी फैमिली के लिए, अपनी बीवी के लिए, अपने घर वालों के लिए वक्त ना निकालना। एंड में क्या होता है कि जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, आप रिटायरमेंट की एज पे आ जाते हैं, तो आपकी तो अपनी बीवी तक के साथ कोई दोस्ती नहीं रहती, क्योंकि आपने कोई रिलेशनशिप ही नहीं डेवलप की होती। तो चाहे आप कितने भी बिजी हों, काम कितना भी ज़्यादा करते हों,
एक बेहतरीन इंसान वो है, चाहे वो मर्द हो या औरत हो, जो अपनी फैमिली के लिए वक्त निकालता है, अपनों के लिए वक्त निकालता है, उन लोगों को याद रखता है। अब चाहे फैमिली डिनर हो, छोटी छोटी बातें होती हैं, बच्चों के साथ खेलना, थोड़ा सा टाइम निकाल लेना। व्यूअर्स, कल मॉर्निंग शो भी था, उसके बाद मेरी एक कैंपेन की शूट भी थी। फाइनली थक हार के टूट के मैं घर पहुंची तो बच्चों का बड़ा दिल था कि वो एक कार्टून है नया, उसका चौथा पार्ट आ गया था। एक तो कार्टूनों के जो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 आते रहते, मैं उन्होंने कहा कि हमने आपके साथ देखना है। अब वो 1.5 घंटे की फ़िल्म थी और मैंने यही सोचा कि हाय अल्लाह, दिमाग की दही निकली है, लेकिन देखा क्योंकि बच्चों ने देखना था। मैंने उनको प्रॉमिस किया था कि इस वीक में किसी एक दिन उनकी मर्ज़ी की हम फिल्म देखेंगे, तो वो फिर हमने देखी। ऑब्वियसली मैं थक टूट गई, लेकिन बच्चे पैदा क्यों किए हैं? अगर किए हैं तो उनको वक्त भी देना है, और वो वक्त सिर्फ माँ ने नहीं देना, बाप ने भी देना है, और उसी तरह अपने माँ बाप को भी टाइम देना है। मैंने अपने पेरेंट्स को, फैसल ने अपने पेरेंट्स को, और मिल के भी एक दूसरे के पेरेंट्स को। देखिए, फैमिली स्ट्रक्चर्स एटलीस्ट पाकिस्तान में तो ऐसे ही चलते हैं व्यूअर्स, और हम एक आइसोलेटेड ज़िंदगी गुजार भी नहीं सकते और गुजारनी भी नहीं चाहिए। सो हमें कोशिश करनी चाहिए कि अपनी फैमिलीज़ के साथ साथ अपने इर्द गिर्द वालों को साथ साथ पॉजिटिवली लेके चले। सो बेहतरीन इंसान कौन है जो अपनी, और बेहतरीन मर्द कौन है जो अपनी जिम्मेदारियों का एहसास करे, एहतराम का दामन ना छोड़े, अपनी गलती को तस्लीम करे और अपनों के लिए वक्त ज़रूर निकाले। और भी बहुत सी क्वालिटीज़ हैं, बट ये क्वालिटीज़ हर इंसान को एक बेहतरीन इंसान बनाती हैं। सो कल हमने 3 डिफरेंट किस्म की बिरयानियाँ बनाई थी व्यूअर्स, आज हम 3 डिफरेंट किस्म की कढ़ाइयाँ बनाएंगे। मज़ीद डिटेल्स हम ब्रेक के बाद लेंगे, लेकिन ब्रेक में जाने से पहले एक बहुत ही प्यारी और बहुत ही खूबसूरत पर्सनालिटी की बात करना चाहूँगी जो कल इस दुनिया से रुखसत हो गई। रिनाउंड एजुकेशनलिस्ट, स्कॉलर एंड ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट डॉक्टर आरफा सईदा ज़हरा जो हैं अब इस दुनिया में नहीं रही। आप एक इंटेलेक्चुअल यानी कि दानिश्वर पर्सनैलिटी थी जिन्होंने अपनी ज़िंदगी तालीम के फ़रोग़ देने को बेसिकली वक्फ़ कर दी। आपने MA उर्दू गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से किया, आपने यूनिवर्सिटी ऑफ हवाई से एशियन स्टडीज़ में मास्टर्स ऑफ आर्ट्स और हिस्ट्री में डॉक्टर ऑफ फ़िलासफ़ी यानी कि PhD की तालीम भी हासिल की। आप कुछ अरसा गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ वुमेन गुलबर्ग की प्रिंसिपल भी रहीं, और आपने फॉर्मन क्रिश्चियन कॉलेज FCC कॉलेज में प्रोफेसर ऑफ हिस्ट्री के तौर पर भी खिदमात सर अंजाम दी। आपने ख़वातीन के हकूक़ के लिए, कल्चरल हेरिटेज के लिए, उर्दू लैंग्वेज की तरक्की के लिए लाजवाल कोशिशें की। आपकी डेथ कल यानी कि 10 नवंबर 2025 को हुई। तो दुआ है कि अल्लाह पाक आपके दर्जात बुलंद फरमाए और आपको करवट करवट सुकून दे और जन्नतुल फिरदौस में आपको आला तरीन मकाम अता फरमाए, आमीन। तो इस नोट पे हम ब्रेक की तरफ जाएंगे। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो मुलाकात करेंगे अपने कंटेस्टेंट से भी। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। किसी का भी इंट्रोडक्शन करने से पहले उस्तादों के उस्ताद के पास चलते हैं। 2 आज हमारे साथ ब्रिलियंट पर्सनालिटीज़ हैं जो शेफ़्स भी हैं, एंटरप्रेन्योर्स भी हैं। सबसे पहले ऑफ कोर्स उस खातून से मिलेंगे जो दोस्त भी है, बहनों की तरह भी है, और जिसने हमेशा मॉर्निंग एट होम की सपोर्ट की है, और जब भी हमें हेल्प चाहिए होती है किसी भी स्पेशल किस्म की फूड से रिलेटेड प्रोग्रामिंग की, तो सर फहरिस्त इनका नाम होता है शेफ़ मुनीरा किरण। अस्सलाम वालेकुम जान। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच। कल तो इतनी अफरा तफरी थी कि प्रॉपर बात ही नहीं मैं कर पाई कि और कल सारा टाइम आप लोगों ने किचन में गुजारा। मैं दूसरे जो हमारे गेस्ट हैं उनका भी, गेस्ट क्या जो दूसरे हमारे जज हैं उनका इंट्रोडक्शन करा के थोड़ी सी मैंने आप लोगों को आज ऑन एयर इंस्ट्रक्शंस देनी है। कुछ आप एक्स्ट्रा ही हेल्प कर जाते हैं, उस्ताद हैं लेकिन इस वक्त आप उस्ताद नहीं है, जज हैं। तो हमारे साथ ओवर हेल्पफुल मेरा बहुत ही लाडला छोटा भाई, मेरा बहुत ही लाडू भाई, और एक ऐसी पर्सनालिटी, शेफ़ हैं, एंटरप्रेन्योर हैं, वैसे तो एक इंडस्ट्रियलिस्ट बैकग्राउंड है इनका, लेकिन अपनी जगह बनाई और अपने अब्बा को ये प्रूव किया कि मैं इस काम में भी एक एम्पायर बिल्ड कर सकता हूँ। हमारे साथ शेफ़ हमजा शेख हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच एंड सच अ लवली क्यूट इंट्रोडक्शन। नो बट इट्स ट्रू हमजा, देखें लड़कों को 90% इस इंडस्ट्री में ये कहा जाता है हूं तू बावर्ची बनेगा, साडा मुंह काला कराएगा, और आपने ये सुनी थी बातें। और बाय द वे मैं आपके अब्बू को सलाम पेश करती हूँ, ब्लेस यू भाई, कि आप, मेरी अम्मी भी को भी बड़ा टाइम लगा था इस जगह पे आने में, कि एक्सेप्ट करने में कि मीडिया उसी तरह का हायला हूं
साडा मुंह काला कराएगी। वही वाली बात लड़कों को तू बावर्ची बनेगा, सारे मोहल्ले सारी बेइज्जती कराएगा, हमारी बरादरी में लोग क्या कहेंगे ट्रू कि बुंडा बावर्ची। ये सारी बातें इन्होंने भी सुनी है, मैंने भी सुनी है, मुनीरा ने भी सुनी है कि मतलब ये इतना पढ़ लिख के तूने हांडी रोटी पकानी है। ऐसे ही है। हम 3 ऐसे लोग बैठे हैं जिन्होंने अपनी जगह बनाई है। लेकिन मैं सलाम पेश करती हूँ हमारे फैमिली मेंबर्स को कि अगर कहीं पे हमें थोड़ा बहुत मना भी किया या डांटा भी तो आप लोगों की फिर सपोर्ट ही है जो हमें आगे लेके चल रही है, स्पेशली आपके अब्बू की। क्योंकि आप मुझे जब भी मेरी आपसे कभी ऑफर भी बात होती है तो आप कहते हैं देखिए अब्बू अब मेरे बिगेस्ट सपोर्टर है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो सलाम आपको सर, देखिए कहना बनता है, नहीं, बिल्कुल जी, जहाँ ड्यू है क्रेडिट वहाँ पे बनता है। बिल्कुल। अब ऑफ कोर्स हमारे जो कंटेस्टेंट्स हैं उनसे पहले जो 2 बच्चे बड़ी मेहनत कर रहे हैं, बड़ा एफर्ट कर रहे हैं हमारे प्रोग्राम पे, जो हमारे असिस्टेंट्स हैं और ये भी शेफ्स ही बन रहे हैं इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन। तो ये इस डायरेक्शन में भी जा रहे हैं। हमारे साथ मुनीब अली हैं एंड अफजल परवेज़ हैं। अस्सलाम वालेकुम। तो हमारे बहुत ही प्यारे और टैलेंटेड असिस्टेंट्स भी हमारे साथ हैं। माइक हम इनको नहीं लगाते क्योंकि सबसे ज़्यादा इनसे बात की जा रही होती है ड्यूरिंग द लाइव शो, और वो बेचारे बच्चे जो हैं क्योंकि उनको जवाब भी देना होता है, कम्युनिकेट भी करना पड़ता है, तो इसलिए इंशाल्लाह जब हम एंड पे पहुंचेंगे अपने प्रोग्राम के, जब हमारे फाइनल्स होंगे तो उनमें फिर आप दोनों बच्चों का एक्सपीरियंस भी मैंने पूछना है और आप दोनों से ये भी जानना है कि आप लोग फ्यूचर में क्या करना चाहते हैं। जिन्होंने सबकी मदद की उनका भी तो फ्यूचर हमने जानना है। सो आगे ये एक टीज़र के तौर पर कि इन बच्चों के बारे में भी हम आपको बताएंगे। अब मिलते हैं अपने कंटेस्टेंट से, व्यूअर्स। हमारे साथ सबसे पहले हैं अहमद बिलाल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हो आप? अल्हम्दुलिल्लाह। आज आप लोगों क्या करते हैं, आपकी बैक स्टोरीज क्या हैं, इसकी तरफ तो हम जाएंगे। अभी मैं सिर्फ आपसे ये जानना चाहती हूँ ताकि आप लोग अपना काम स्टार्ट कर दें। अपना डिटेल्स बताने के बाद आप हमारी तरफ से, आप लोगों की इजाज़त है हमारे शेफ्स की? बिल्कुल। आपके जजेस की फिर इजाज़त है, आप स्टार्ट कर लीजिएगा। जी, आप क्या बना रहे हैं आज? एपेटाइज़र में मैं बना रहा हूँ लच्छा प्याज सैलड, उसके साथ मेन कोर्स में बना रहा हूँ चीज़ी वाइट कढ़ाई, उसके साथ होगा रायता तड़के वाला, उसके साथ रबड़ी मूस बना रहा हूँ डिज़र्ट में, और ड्रिंक में मैं बना रहा हूँ कश्मीरी चाय। रबड़ी मूस? जी, उसको थोड़ा मॉडर्न वे में। वेरी कूल, मॉडर्नाइज किया, इंटरेस्टिंग। देखेंगे कि अब कैसा बनता है। अली हमजा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो बेटा? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। आप बताइए आज आप क्या बना रहे हैं? मैं मैकन ड्रिप में बना रहा हूँ पाइनएप्पल कूलर। ठीक है। उसके बाद एपेटाइज़र में बना रहा हूँ कचौमा सैलड। फिर मेन कोर्स में मेरे पास है पाकिस्तानी चिकन कढ़ाई, और उसके बाद लास्ट में मेरे पास है दूसरा सवैयाँ, ड्राई सवैयाँ? ड्राई सवैयाँ। अच्छा, वेरी नाइस। क्योंकि ड्राई सवैयाँ हैं तो आसान बनानी, लेकिन अगर थोड़ी सी टेक्निकल ऊपर नीचे हो जाए ना तो या वो बिल्कुल ही चिमड़ जाती हैं या फिर वो बिल्कुल ही दलिया बन जाती हैं। तो ड्राई सेवियाँ मुश्किल होती हैं। जिस तरह कल शीर खोरमा बना, उसमें थोड़ी ऊंच नीच हो जाए तो बंदा कहता है हमने खुद ही ज़्यादा लिक्विड बनाया है। तो आपका इसमें बड़ा टेस्ट होगा इंशाल्लाह। ओके, एंड देन ऑफ कोर्स हमारे साथ है मिस्टर मोहम्मद जमील। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं प्यारे भाई? अल्हम्दुलिल्लाह। तो भैया आज आपका मेन्यू क्या है? चिकन कढ़ाई, कोल्ड कॉफ़ी, इटालियन कस्टर्ड। इटालियन कस्टर्ड, बिल्कुल सही। आप लोगों की स्टोरीज क्या है इसकी तरफ हम ज़रा थोड़ी देर में जाएंगे। आप लोग अपना काम शुरू कर दें, हमारी तरफ से इजाज़त है। हमारे असिस्टेंट्स भी बच्चों जिस चीज़ को आपकी जो हेल्प चाहिए, बट बैलेंस में लेके जाना है, ठीक है सबको, कि सबको टाइम आप लोगों का बराबर मिले। ओके बच्चों, आप अपना काम स्टार्ट कर लें। यहाँ पे आप दोनों से मैं ये ज़रूर रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, तुसी ते कल एनी हेल्प कराई कि लग रहा था कि शेफ्स और हमारे जो बच्चे असिस्ट कर रहे हैं वही बना रहे हैं। ये क्या मामला था? हम प्लीज उसकी वजह ये थी जुगन की तुसी फाइनल कीते थे ना कंटेस्टेंट, तुसी मैं जवाब दो। मैं बताती हूँ, हुआ ये बिल्कुल सही डाला है नहीं, मैं बताती हूँ। हुआ ये कि एक तो ये ओवर एक्साइटेड थे, एक तो फर्स्ट इनका प्लेटफॉर्म था, उनको समझ ही नहीं आ रही थी कि ये हो क्या रहा है। इतने मतलब एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल उनको यकीन ही नहीं आता कि वो पीटीवी में मौजूद हैं और वो जुगन को देख रहे हैं, और उनको बुखला रहे थे कि ये हो क्या रहा हमारे साथ। किसी की हांडी नीचे गिर रही है, किसी की छोरी नीचे गिर रही है। कल व्यूअर्स लाइव शो में इतना शोर हुआ, मैंने कहा अल्लाह मियां मैनू चुक लो। तो बस इस्तग़फ़ार लिटरली आज मुझे समझ ही नहीं आ रही थी, उधर धड़ल उधर खड़ल उधर कोई बात। फिर फाइनली आज हमने शो शुरू करने से पहले कंटेस्टेंट्स को एक्सप्लेन किया कि लाइव शो में बहुत ज्यादा शोर की मार्जिन नहीं होती। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा देखें, जिस तरह कल का शो था, और मैं आई एम सो हैप्पी कि यू गाइस आर, हम एज अ टीम नए लोगों को ला रहे हैं। वो दे वर एब्सोल्युटली फ्रेश, जिस तरह आप कह रही हैं ना कल आपको हमजा, अगर एक बंदा ऑलरेडी 4 कुकिंग शोज कर चुका है, हाँ जी, और एक मतलब 4 शोज में या किसी कुकिंग चैनल के ऊपर कर रहा है या उनके अपने यूट्यूब के चैनल पे उनके कुकिंग के चल रहे हैं, तो उस बंदे का ऑलरेडी कैमरा के साथ भी कंफर्ट जोन है, तो फिर कंपटीशन क्या हुआ? बिल्कुल। तो वो हम और वही बंदे घूमते रहते हैं। जिस तरह कल मेरे साथ जिनको मैं हेल्प कर रहा था, मैं उनको बता रहा था कि आपके चावल थोड़े और पके होने चाहिए थे,
लाइव शो में कुकिंग करने के प्रोटोकॉल्स थोड़े डिफरेंट होते हैं। तो कुछ इस तरह की चीजें थे मामला, तो ऑयल थोड़ा और डालें ताकि जल्दी बुने, तो इस तरह की चीजों में हम गाइड कर रहे थे जो टेक्निकल थी, क्योंकि फॉर years and years we are doing cooking shows live और I know, but आज आपको मैं एक ही पॉइंट बताऊंगी। अभी ब्रेक के बाद हम जैनब गोंदल को बुलाएंगे, उनसे भी गपशप लगाएंगे, न्यूट्रिशनली भी मसाला जात की बात करेंगे और आपका पर्सपेक्टिव है शेफ्स भी लेंगे। उसके बाद आप जाके बेशक देख लीजिएगा, बिकॉज होता ही है कि अगर शुरू में ही आप सारी चीज उनको करा देंगे, मसाले मसूले भी आप ही उनके गाइड करेंगे, तो फिर कंपटीशन किस चीज का? नहीं, बिल्कुल सही। अच्छा, कढ़ाई क्यों चूज की आप लोगों ने? क्या चीज़? कढ़ाई क्यों आज हम बना रहे हैं? इसलिए चूज़ की कि मोस्टली जितने भी मैंने जुगन जब इनके ले रही थी, इनको मेल्स के जितने भी इंटरव्यूज चल रहे थे, आप यकीन करें कि मोस्टली ज़्यादातर वो लोग थे जो क्विक रेसिपी को फॉलो करते थे, जो काम करते थे और कहते थे हम क्विकली बना लें, और हर एक की अपनी रेसिपी थी। और ये नहीं कि इनको आती नहीं थी, इन्होंने कहा कि हम इस कढ़ाई को बनाएंगे, कोई वाइट किसी को आती है, किसी को रेड आती है, किसी को कुछ आती है। तो हमने इनके इजी टास्क ली कि हमें तो उनका टास्क लेना है कि कौन से प्रोफेशनल शेफ्स हैं जो बना लेंगे। और सेकेंडली जो कल वाला कंटेस्टेंट जिससे बहुत इरिटेट किया, लेकिन आप ये देखें कि हम तो इरिटेट हुए, लेकिन वो बहुत मोटिवेट हुआ, वो बहुत मोटिवेट हुआ। नाम नहीं लेना किसी का भी, क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ कि कोई भी बंदा हम किसी के बारे में उस तरह से बात करे, बट आई नो व्हाट यू आर सेइंग। हाँ, कुछ इतना मोटिवेट हुआ, यकीन करें कि उसके अंदर एक जुस्तजू आ गई है, वो रात तक उसके अंदर डायरेक्शन आ गई। जब मैं इंशाल्लाह तरह करूंगा, उससे भी गलतियों को सुधारने का फैसला कर लिया, वो लाइफ में सीरियस होने का सोच लिया कि ये इतना बड़ा प्लेटफॉर्म, उसको यकीन अभी तक नहीं। वही वाली बात है ना, देखिए मुनीरा जी, अब आपके पास आऊंगी हमसे ऐसी बात है कि प्लेटफॉर्म की तो कमी है इस मुल्क में। अच्छा, प्लेटफॉर्म्स हैं व्यूअर्स, ये नहीं है कि प्लेटफॉर्म नहीं है, मौका नहीं देता कोई, बिल्कुल ऐसे ही मौका नहीं कोई देता। अपने YouTube चैनल में एक बात कह रही हूँ, वैसे ही व्यूअर्स, इतने बड़े फूड ब्लॉगर्स होते हैं, इतने बड़े बड़े लोग होते हैं जिनके खाने के प्लेटफॉर्म्स होते हैं, आप अपने प्लेटफॉर्म्स पे नए लोगों को लेके आए, बिल्कुल बिल्कुल, आप उनको चीजें ट्राई करने दें। मतलब अगर चैनल पे नहीं ला सकते तो कोई तो, ताकि कोलैबोरेशन कोई साल में एक वीक रख लें, कोई 6 माह बाद वीक रख लें। शेफ मुनीरा की बड़ी अच्छी बात है कि नए बच्चे लेके आती हैं कि आओ करो, वो अंडरस्टैंड करती है कि एक शेफ मुनीरा पूरे पाकिस्तान की शेफरी नहीं संभाल सकती। और अभी जुगनाबा कढ़ाई जिस तरह आप कह रही थी ना कि क्यों सिलेक्ट की, बॉयज की फेवरेट डिश है कढ़ाई। मर्द हजरात को घर में भी जब संडेज को या कभी कुछ करते हैं, पहली चीज जो कहते हैं क्या बनानी, कढ़ाई बनाते हैं। वो कुछ देर इस कोई एक, लेकिन कल मैं चाह रही हूँ कि हम कुछ नॉन देसी ट्राई करें, बिल्कुल करवाते हैं। कल मैं वही चाह रही हूँ, पता है क्यों? बिकॉज होता ही है कि देखिए देसी खाना आ ही जाता है, बिल्कुल देसी खाना तो आ ही जाता है लोगों को बनाना। आई वांट टू आल्सो सी कि कॉन्टिनेंटल के पॉइंट ऑफ व्यू से, चाइनीज के पॉइंट ऑफ व्यू से, पैन एशियन के पॉइंट ऑफ व्यू आप से बताएं ना, पैन एशियन करवाएं कल के हम कुछ पास्ता में भी। देखिए पाकिस्तान में एक और बात कहूंगी कि चाइनीज भी बड़ा फेवरेट होता है पाकिस्तान में, लेकिन मेरे ख्याल से वो सेमीफाइनल पे चलिए ये गुफ्तगू तो हमारी चलती रहेगी कि नेक्स्ट कल क्या करेंगे वो हम बल्कि टीजर दे भी देंगे आज डे एंड तक, मतलब शो के एंड तक। लेकिन मर्दानगी की बात हो रही थी जी, वो 4 क्वालिटीज जो किसी भी इंसान को एक पॉजिटिव और एक बेहतर इंसान, और अगर मर्दानगी के पॉइंट ऑफ व्यू से करें तो आपको एक बेहतरीन मर्द भी बनाती है। बिल्कुल। उनमें से कौन सी चीज आपके दिल को सबसे लगी? पहले आप मुनीरा जी, फिर आपके पास। मेरे ख्याल से जुगन के हर मर्द जो कमिटमेंट अपनी करे, अपनी फैमिली के साथ जिम्मेदारी पूरा करे, और अगर अपनी कमिटमेंट में फेल होगा तो यानी कि उसका सेकंड जो फॉर है कि वो उसमें लॉयल्टी नहीं है, वो और अंडरस्टैंड करना कि जिम्मेदारी क्या है। जिम्मेदारी सिर्फ ये नहीं है कि शादी हो गई, हाँ जी, अब मैंने सुबह काम पे जाना है, शाम को मैंने वापस आना है, ये बच्चे पैदा करने हैं हमने और अपनी फैमिली बढ़ानी है, और बस मैंने सिर्फ सुबह काम पे जाना है। जिस इंसान के को आपने अपने निकाह में लिया है, बिल्कुल उस औरत को भी तो देखो बिल्कुल कि उसकी क्या नीड्स और वांट्स हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। आप अपनी तो सब पूरी करा लेते हैं, लेकिन अगले की नहीं पूरी करते। बस जुगन ये वही एक छोटी सी मिसाल है कि अगर आप इन चीज़ों को पूरा नहीं करेंगे तो वो कहते हैं ना कि वो सपने साजन के वो फिर पूरे नहीं हो पाते, आप अगर आप उसको पूरा नहीं फुलफिल कर पाते हैं। और मैं ये समझती हूँ कि आपके लिए ज़रूरी है कि एक मिसाल भी है कि जो हमारी माएँ कहा करती थी जब वो कभी जाती थी फैमिली से अपनी बेटियों के लिए या बच्चों के लिए, तो कहते थे कि आप बर को देखो, बर को ना देखो, कि मतलब हम लोग घर बारों को देखते हैं, हम बर को देखें कि उसमें इतना कितनी कैपेसिटी है। क्योंकि आजकल हमजा जब लड़कियों के रिश्ते लेने के लिए लड़के आते भी हैं
तो घर वाले भी नहीं पूछते हाँ कि जी, आपके बेटे का जरा तेज मिजाज तो नहीं है, क्योंकि हौसला नहीं बढ़ता ना कहने का जी, कि भाई बिल्कुल। हमारी बेटी भी जरा तेज मिजाज की है, तो सही। अगर आपके बेटे का भी जरा गुस्सा तेज है तो आपस में फिर नहीं, इनकी लगेगी। जुगन ये अपा- बेसिक चीजें नहीं जाननी। हमारे ना मैं बैंक अकाउंट बताओ। मैं मैं वही बता रही हूँ, बार को देखना चाहिए। हम हमेशा बात करते हैं कि कमिटमेंट और ये सारी एक अच्छा रिलेशनशिप चलाने के लिए यू हैव टू हैव दिस राइट बैलेंस। एम्पैथेटिक एहसास होना बहुत जरूरी है एक दूसरे के लिए। जब आप एक दूसरे का एहसास करोगे, चाहे वो डेली रूटीन में एक दूसरे का ख्याल रखना है या एक दूसरे को क्रेडिट देना है या अप्रिशिएट करना है, जहाँ माएँ बहुत कुछ बच्चों के लिए कर रही होती हैं, वहाँ बाप भी बात तड़फ रहा होता है, पैसे कमा रहा होता है और माएँ भी बना रही होती हैं। तो इट्स मोर ऑफ के एक एहसास का रिश्ता है। अगर वो अच्छा है तो आप बेहतरीन मर्द हो, आप बेहतरीन औरत हो। इसमें आपने अपने आप को वो नहीं डायरेक्ट नहीं करना कि जी मर्द ये करेगा औरत ये करेगी। जब शादी हो गई है, यू गाइस आर टुगेदर, मिलजुल के सब कुछ करो। हम ना मर्दानगी को एक जिस्मानी चीज बना हाँ। देते हैं कि आए मैं बड़ा मर्द हूं और एक मैं और मारूंगा, मैं ये करूंगा। जुगन आपा, मैं इधर एक चीज ऐड, हाँ जी, वो ना उसमें होता है एक, हमारे यहाँ ना लड़कों में एक चीज डाल देते हैं कि ऐसे रहना है, अकड़ के। हाँ, लाइक बोलना नहीं है, लड़के ज्यादा हंसते नहीं, बात नहीं करते, और एक एरोगेंस बंदा ने बंदा हाँ, पुत्र बन, हाँ। चुप करके बैठ जा। व्यूअर्स, हम अपने एक जनरेशन टू जनरेशन लड़कों की पर्सनालिटीज बर्बाद करते थे। मर्द रोता नहीं है, क्यों नहीं रोता मर्द? मर्द को तकलीफ नहीं होती, मर्द को दुख नहीं होता। बिल्कुल। बल्कि मर्द की अगर लाइफ, मैंने ऐसे ऐसे मर्द देखे हैं जिनकी अल्लाह माफी दे मदर की डेथ हो गई है और वो बंदा अंदर से टूटा बर्बाद हुआ पड़ा है। बिल्कुल। और वो आंसू नहीं निकाल पा रहा कि सामने अब्बा जी खड़े हैं तो वो बोलेंगे कि तू रो क्यों रहा है। उनके जहन ऐसे तैयार कर दिए गए हैं कि मर्द ये करता है, ये नहीं करता, ऐसे होता है। भाई हम तो रोते भी हैं, हम तो सब कुछ करते हैं, ठीक है। अभी मैं आपको बड़ी मजे की बात बताता हूँ। इंसान के अंदर ये फीलिंग्स होती बिल्कुल, बल्कि जितना जरूरी लड़कियों के लिए है उतने ही जरूरी लड़कों आप के लिए लाइट है। हो जाते हो। मैं अपने भाई से बात कर रहा 2-3 दिन पहले ना, एक इंसिडेंट हुआ जहाँ कुछ बर्ड्स वगैरह कुछ डेथ हो गई। तो मैंने कहा यार मैं ना 2 रातें हारिस रोता रहा हूँ अपने भाई को। कहता यार तुम क्यों रोते हो? मैं क्या, मैं रोऊं ना तो मुझे सुकून नहीं होता, मेरा सोल रिलैक्स हो जाता है रोने के बाद, मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ, टर्म्स पे आ जाता हूँ। भाई हम में से तो कोई ये नहीं कह रहा कि आप रोड पे खड़े होकर पीटना शुरू हाँ कर जी। दें और चीखे मारे। वो तो हम औरतों को भी मना करते हैं कि जी रोने का भी एक सिमटा हुआ तरीका है, बिल्कुल। चीखे मारने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर अल्लाह माफी दे कोई ऐसा इंसिडेंट किसी की जिंदगी में हो गया है जो जिसकी वजह से उसकी चीखें निकल रही हैं, बिल्कुल। तो उसको दबाने के बजाय उसको अपने आप को एक्सप्रेस करने दें और उसको तसल्ली दें और उसको थोड़ा सा सुकून दें, ना कि अगले पे और चढ़ाई करें। खैर, ब्रेक की तरफ चलते हैं। ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो हमारे साथ न्यूट्रिशनिस्ट, डाइटिशियन, फूड टेक्नोलॉजिस्ट ज़ैनब गोंदल होंगी। आज शी विल ऑल्सो बी वन ऑफ आवर जजेस। ब्रेक के बाद उनको भी बुलाते हैं शो। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन किया है ज़ैनब गोंदल ने, न्यूट्रिशनिस्ट, डाइटिशियन एंड फूड टेक्नोलॉजिस्ट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक और खुशबू के साथ ना सुबह सुबह और अच्छी हो गई हूँ, ठीक खुशगवार हो हुई गई हुई है, हूँ। कढ़ाइयों हाँ। वाली खुशबू है। लेकिन Yes. सबसे पहले तो व्यूअर्स ऑफ कोर्स आपको एक रिमाइंडर देना चाहूँगी कि जायके का मुकाबला जारी है, अगर आपने अभी भी ट्यून इन किया है। और ज़ैनब से भी हम बात, जो आज हम कुकिंग वगैरह कर रहे हैं उसमें इतने मसाला जात स्पाइसेस वगैरह जो डल रहे हैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू से गाइडेंस देंगे, क्योंकि कल भी बिरयानी बनी, उसमें भी हमजा ने भी कहा, मैं मुनीरा ने भी कहा कि भाई मसाले बड़े मैटर करते हैं। हाँ, मसाले जायके के लिए तो मैटर करते हैं, लेकिन सेहत के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या करते हैं ये अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है। ज़ैनब से ही बात कर करके व्यूअर्स मुझे एहसास हुआ कि गरम मसाला जो एक चम्मच हम भर के डाल देते हैं वो कितना ज़्यादा आपको नुकसान दे सकता है। तो अगर आप उसको ड्राई डाल लें, मतलब उसके पूरे पीसेस डाल लें, जिसको हम कहते हैं साबुत गरम मसाला, या फिर अगर गरम मसाला डालना है तो आधी, मतलब चाय की चमची से भी आधी, 1/4 चमची अगर डालें जायका भी आ जाता है और जलन नहीं होती। बिल्कुल सही। बट उससे पहले आज हम बात करते हैं मर्दानगी की, अच्छा इंसान बनने की, और वो 4 चीज़ें जो मर्दानगी में माइनस कर दी जाती हैं। अच्छा, माफ़ी नहीं मांगते लोग। अच्छा, माफ़ी मांगना मुझे लगता है कि इतना खूबसूरत रिश्ता और एहसास होता है कि आप अगले बंदे को इतना वैल्यू करते हो कि अगले को लगता है कि हाँ यार मेरी लाइफ में एक बड़ी इंपॉर्टेंस है। और मैं फिर वही बात करूँगी कि हम वेस्ट को हर चीज़ में फॉलो करते हैं,
तो वेस्ट में तो हर बंदा, मतलब मैंने तो जब भी देखा है, एवरीबडी अच्छा लग गई है सॉरी, आपके रास्ते में आ गए हैं सॉरी, एवरी सेकंड सॉरी आ रहा होता है। और हमारे यहाँ मुझे लगता है कि हमने इसको एक इतना बड़ा स्टिग्मा बनाया हुआ है कि लो अब मैं सॉरी कहूँ। वही वाली मैं बात माफी ना, आपने मांगूं। बड़ा अच्छा एग्जांपल दिया। मैं आपको वही, मतलब मैंने जो चीज़ें, जब मैं इनिशियली कनाडा गई थी ना व्यूअर्स, व्हेन आई मूव्ड इनिशियली, तो कुछ चीज़ें मैंने बहुत ज़्यादा नोट की। जैसे कि मुझे इतनी आदत पड़ चुकी थी पाकिस्तान में रह के, और ये बड़ी एक टॉक्सिक और अनफॉर्चुनेट बात है कि आदत ही पड़ गई इस चीज़ की कि कहीं लिबर्टी मार्केट गए या कहीं पे भी गए तो पास से आपके टकराते हुए लोग जा रहे हैं और ना कोई माजरत करता है ना सॉरी करता है, बल्कि जान के टक्कर के जाते हैं। बाहर गई, यूनिवर्सिटी में चल रही हूँ, तो एकदम से ना मुझे कंधे पे एक बंदा एक मर्द टकरा के गया, तो मैं मुड़ी हूँ और फिर मैं एकदम से ना मुड़ गई कि बिला वजह कोई मुंह मारी या कोई स्यापा ना पड़ जाए। वो बंदा घूम के वापस आया, ही सेड आई एम सो सॉरी, आर यू ओके? मैंने कहा नो इट्स ओके। अच्छा, मैं अभी भी डरी हुई हूँ कि कहीं मुझे ये सुनाने के लिए तो नहीं आ गया कि देख नहीं सकती, टक्कर क्यों मार के गई हो। मुझे इतना हैरान हुई इस बात पे, उस एज पे, 17 की उम्र पे, कि अब मैं सोचती हूँ कि कितनी सैड बात है कि ज़ैनब बाहर जाके मैं हैरान हो रही हूँ कि कोई मुझे सॉरी कह रहा था। बिल्कुल ऐसे ही है। और मैंने लोगों में लिटरली इस हद तक देखा है कि आपने अगले बंदे का, मैं एक एग्जांपल देती हूँ, पूरा करियर अक्सर हम तबाह कर देते हैं। अक्सर उसकी पूरी लाइफ हमारी एक चीज़ पे जो है ना वो डिपेंड कर रही होती है और हम नहीं बोल रहे होते सॉरी। अगले बंदे की मेंटल हेल्थ जो है, जिसमें स्पेसिफिकली जब मैं बात करती हूँ ना, तो मैं औरतों को इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा लिवरेज देती हूँ कि उनको अपोलोजाइज नहीं किया जाता, क्योंकि उनके हार्मोनल चेंजेस भी बहुत ज़्यादा बेचारियों के आ रहे होते हैं, लाइफ के स्टेजेस भी डिफरेंट चल रहे होते हैं, और उसके साथ साथ उन्होंने काम, अपना घर, अपनी जॉब। ज़ैनब, आई डिसएग्री विद यू। ओके, औरतें बल्कि बहुत ज़्यादा माफ़ी मांगती हैं, इस हद तक माफ़ी मांगती हैं कि अगले की, मर्द की गलती होगी। मैं भी ब्रेक में क्या बात कर रही थी कि सिर्फ अगला के भाई बोली जा रहे, चीखी जा रहे, चुप कर जाओ। हमने कितनी दफ़ा इस प्लेटफॉर्म पे भी ये बात की है कि भाई दूसरा बंदा फिर चुप कर जाए। बिल्कुल सही। लेकिन अफसोस की बात है कि ना सिर्फ अगले को चुप होना पड़ता है, अगले को चुप होके खुद माफी मांगनी पड़ती है ताकि घर का सिस्टम चलता रहे। वरना बच्चों के सामने माँ बाप की बातचीत नहीं है, बाप चीखता चला जा रहा है, मसला खत्म ही नहीं हो रहा, पूरे घर का निजाम खराब हो रहा है, तो सास आके कहेगी पुत्र तू ही माफी मांग। बिल्कुल ऐसे ही। देखें, सॉरी, स्माइल, टाइनी बिट ऑफ एप्रिसिएशन किसी की जिंदगी बदल सकता है, उसे मोटिवेट कर सकता है। अब कल शो में कोई एक ऐसी बात हुई तो मैंने हमजा को शो शुरू होने से पहले कहा, हमजा को भी कहा, मुनीरा जी को भी कहा, देखिए अगर शेफिंग के व्हाटएवर पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो मुनीरा सबसे सीनियर है यहाँ पे सेट पे, एंड करियर की बात करें तो मेरे से भी पहले से ये काम कर रही हैं, उस लिहाज से तो शी इज सीनियर हम सबकी। उनको भी मैंने एक बात कही, फौरन से सॉरी की आवाज आई, उस कोने पे खड़े हुए थे, सबके सामने ही बात हुई कि यार ये कल हुआ था, ये वाली चीज का ख्याल, फौरन हमजा ने सॉरी कह दी। बिल्कुल। और हमने ये बात भी की कि सॉरी नहीं कहना चाहिए, और हमजा के सॉरी कहने पे मुझे एहसास हुआ कि यार मुझे भी जो मैंने सॉरी कहा था मुझे मानना चाहिए पब्लिकली। बिल्कुल बिल्कुल। सॉरी अबाउट दैट बाय द वे। वो इतनी क्यूट है, इतने क्यूट है, गुगलू से शक्ल के साथ उसने मुझे घूम के कहा कि चले ना बाल खोले तस्वीर को खींचते हैं। मैं कहा घ्यो जैसा बालों का बुरा हाल, लमके हुए बाल। बट वही वाली बात है ना, जब आप यंग होते हो और खूबसूरत होते हो जैसे कि ये हैं, तो आप किसी भी हालत में तस्वीर खिंचा लेते हो। हमारी उम्रों पे जरा थोड़ी नहीं, ये यंग और खूबसूरत की बात आप कर रही हैं, आपसे तो ना खूबसूरत हूँ मैं ना आपसे यंग हूँ। जुगन आप हमारी सदाबहार है, फॉरएवर ग्रीन। ये सबसे दुख वाली बात है, क्योंकि इसका मतलब है कि अगला इतना बुजुर्ग और ज़ईफ हो चुका है कि वो अब वो ग्रीन ही रह गया है। नहीं, लेकिन नो आई नो मेरा बेटा, बट व्हाट आई मीन इज कि मेरा पॉइंट सिर्फ ये है कि सॉरी कह देना चाहिए। ट्रू। उम्र में आपसे छोटा हो, दफ्तर में, हाँ जी। कितनी दफा ऐसा होता है व्यूअर्स के दफ्तरों में बॉस गलत बात पे किसी को डांट देता है। बिल्कुल। अच्छा, और आपको बाद में पता चल जाता है कि यार ये मैंने गलत डांटा था। ऐसे ही कह दो यार अगले को जाके, जो जिनके सामने डांटा है उन्हीं के सामने कह दो कि बेटी आई एम सो सॉरी, बिल्कुल मुझे ऐसे पता ही है। चला कि आपने ये चीज ऐसे की थी और वो मेरी मिसअंडरस्टैंडिंग थी, आई एम रियली सॉरी बेटा, मुझे आपको नहीं कहना चाहिए था। अगले की इतनी रिस्पेक्ट बढ़ जाती है अपने बिल्कुल बॉस ऐसे के ही लिए या घर के किसी बंदे के लिए। रिस्पेक्ट वाकई बढ़ जाती है। पता है क्या, आप इस चीज़ को इसलिए भी अंडरस्टैंड कर सकती हैं कि मैंने आपको पिछले कितने सालों में ऐसे देखा है कि कुछ भी हुआ है ना, आपकी मोस्टली मैं कहती हूँ अगर गलती नहीं भी होती ना, अब फिर भी अगले के साथ इतना वो लाड प्यार सॉरी तक में जा रही होती हैं कि अक्सर याद है मैं आपको कहती हूँ कि ना करें ऐसे। देखो नहीं, आई टेल यू व्हाई करना चाहिए, क्योंकि मेरा गुस्सा तेज है और मैं कभी कभी रिएक्ट पहले करती हूँ, सोचती बाद में। इसलिए मेरे जैसे बंदे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब भंड मारो सॉरी करो।
वरना अगले के अंदर अना आ जाती है। और अल्लाह ताला हर बंदे को घमंड से रोके, से बचाए, बिल्कुल, क्योंकि ये घमंड ही है जो बंदे की कमर तोड़ता है। बिल्कुल उसमें ना ये आजिज़ जुगन बंदा आपा ही जुगन सॉरी कर सकता है, मैं ये बताऊं, जो इसमें आजिज़ी होती है, मैं ये मानती हूँ। और मेरी वालदा कहती थी कि जो बेरी का दरख्त है ना, उसको वो झुके फल पे दरख्त लगता है, झुके whatever दरख्त पे goes फल around, लगता है। whatever goes around comes around। और जो सरू की तरह सीधा होता है ना पेड़, वो लगता तो खूबसूरत है लेकिन उसके पास कोई नहीं जाता। तो हमेशा आपको झुकना चाहिए, जो झुकता है झुकने में ही आपकी आजिज़, और अल्लाह ताला को भी और आजिज़ मैं लोग सच्ची पसंद बात बताऊं, ऑनेस्टली व्यूअर्स, मुझे अपने आखिरी वक्त से डर नहीं लगता। मैं हमेशा एक बात कहती हूँ, अल्लाह का बड़ा करम है, जब मुझे बुलाना चाहे, आज बुलाना चाहे बुला ले, मैं अपनी ज़िंदगी से मुतमईन हूँ। लेकिन मुझे उस वक्त से ज़रूर व्यूअर्स खौफ आता है, जब एक वक्त आता है जब हम बुज़ुर्ग होते हैं, एक ऐसी एज पे पहुँच जाते हैं जहाँ पे मिजाज में भी तल्खी 100 और चीज़ें आ जाती हैं। और उस स्टेज पे मैंने बहुत से लोगों को व्यूअर्स अपना आखिरी वक्त अकेले गुजारते हुए, तड़पते हुए देखा है। तो सच्ची बात है, मैं तो अपने कल में इन्वेस्टमेंट कर रही हूँ कि ये ना हो कि अकेली बिस्तरे पे मर रही हूँ, पड़ी हुई हूँ और कोई हाथ थामने के लिए भी ना हो, क्योंकि मेरा मिजाज इतना बुरा था, मेरी एटीट्यूड इतना था, मेरे में इतनी ईगो थी, मैं अपने आप को इतना कुछ समझती थी कि लोगों ने कहा कि यार जिंदगी में ही छोड़ देते हैं लोग, तो आखिरी टाइम पे तो कोई भी नहीं खड़ा ये होता। भी एहसास की बात है, अगर एहसास हो किसी में। भाई मेरे सामने लोगों में अब जुगन वो एहसास एज आ नहीं गई होता। है ना मुनीरा, जहाँ पे आपके लाइफ में जो बड़े हैं, ग्रैंड पेरेंट्स, कुछ लोगों के पेरेंट्स भी दुनिया से रुखसत हो रहे हैं। बिल्कुल। और बड़े ऐसे लोग गए हैं जिनके पास कोई नहीं था, उनकी सगी औलाद भी नहीं थी। मिजाज, एटीट्यूड, खैर बिल्कुल आज के बेहतरीन टॉपिक, अच्छा अब कुकिंग की तरफ आ जाते हैं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आज का मसाला जात, कल भी रज के लोगों ने मसाले डाले, आज भी कढ़ाई बन रही है, रज के मसाले डालेंगे। अच्छा जुगन, आप ही देखें, कोई भी चीज़ तब तक बुरी नहीं होती जब तक हम उसकी एक्सेस ना कर दें। मैंने हमेशा स्पाइसेस के हक में बात की है, स्पाइसेस के बेनिफिट्स पे बात की है, और आज भी मैं अपनी बात पे ही स्टैंड करूंगी और उसके बेनिफिट्स के बारे में ही बात करूंगी। लेकिन इत्दाल जो है ना, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं हल्दी की बात करती हूँ, हल्दी को मैं कहती हूँ कि ये दिस इज़ द बेस्ट एंटी इन्फ्लेमेटरी स्पाइस जो हमारे पास अवेलेबल है। हमारी हल्दी, हम इतने लकी हैं पाकिस्तानी फूड और इस चीज़ों में कि उसके अंदर वो स्पाइसेस यूज़ होते हैं जो हमें बहुत सारी बीमारियों में, जिसमें कैंसर हम सबसे टॉप पे कर सकते हैं, जिसके अंदर हम बात करते हैं आर्थराइटिस की, जिसमें हम बात करते हैं बहुत सारी जोड़ों की दर्दों की, जिनको हम सिर्फ हल्दी से ही ट्रीट कर सकते हैं। इस टाइम पे वन ऑफ मोस्ट सेलिंग ड्रग जो है ना, जो एंटी इन्फ्लेमेटरी के तौर पे यूज़ होता है, उसके इंग्रेडिएंट्स पता है क्या है? हल्दी, काली मिर्च और दालचीनी। सिंपल। पाकिस्तान में पिछले 5 से 6 साल में सबसे ज़्यादा बिजनेस इस मेडिसिन ने, जो फॉर्मूला है, इसने किया है, क्योंकि ये आपकी इन्फ्लेमेशन को कम करने का एक बेहतरीन जरिया है। तो क्यों ना हम इसको खुद घर पे अपनाएं और उसको यूज़ करना शुरू कर दें। यूज़ हर करने के चीज़ बहुत ना हम तरीके हैं। अच्छा, और अफसोस इस बात का होता है, हमजा आप एक बात नोटिस करें और मुनीरा जी, कि हल्दी, दालचीनी और काली मिर्च हमारे खानों में डलती है, ये कढ़ाई के अंदर भी डलती है, बिल्कुल। राइट। लेकिन हम क्या करते हैं कि ये गेज नहीं करते हैं कि हमारे खानों में और मसालों में कितनी चीज़ें डाल दी हैं। सुन लिया कहीं पे कि हल्दी, काली मिर्च और दालचीनी बहुत अच्छी है, अच्छा उसके कैप्सूल मिल रहे हैं मार्केट में, वो ले लो। अब आप खाने में भी खा रहे हैं और कैप्सूलों में भी खा रहे हैं। जैसे हल्दी की बात की, हल्दी की आपको पता है सौंठ आती है, आप आजकल लें, लोग हल्दी वैसे डालना पसंद करते हैं, आप हल्दी को फ्रेश एज हल्दी इट ला इतने मजे की फ्रेश आई लें, आप है, उसको यूज करें। थोड़ा सा उसका जो कलर होता है येलो, कद्दूकश करके डाल दो यार। अच्छा, हाँ, बिल्कुल जो fresh वाली आई है, fresh वाली। नॉट दी अम्बा हल्दी नहीं, ड्राइड बिल्कुल, हल्दी नहीं, बिल्कुल। जो नॉर्मल। देखिए आप कोशिश आप ये उसकी करें steam लें। कि आप हमेशा होल मसाला जात लें और उनको घर में पिसें। हमारे यहाँ पे जब तक मसाला प्रोसेस होके हमारे तक पहुँचता है, उसमें मिलावट बहुत ज्यादा हो जाती Easy है। go हम बहुत बिल्कुल हो चुके हैं एग्जैक्टली। ना अब लाल मिर्चों को हम बड़ा डिस्करेज करते हैं, पर लाल मिर्चों की भी अपनी बेहतरीन प्रॉपर्टीज हैं, बेहतरीन विटामिन सी का भी सोर्स है। पर विटामिन बिल्कुल, लाल मिर्चों को अगर आप होल लेके पिसवा के रखें, बिल्कुल खुद पिसवाएं, इट इज अमेजिंग, और क्वांटिटी कम रखें और बेहतरीन। असल में जो आपको मसाले मार्केट से मिलते हैं उसमें लाल मिर्च जरूर होती है, लेकिन व्यूअर्स उसमें प्रिजर्वेटिव्स होते हैं। क्यों? क्योंकि वो डब्बा पैक हुआ हुआ शेल्फ पे दो आप उसकी एक्सपायरी डेट देखें, 2 साल 3 साल 5 साल की भी एक्सपायरी डेट है, लेकिन मसाला जितनी देर तक पड़ा रहता है उसकी अफादियत कम हो जाती है। दूसरी बात, प्रिजर्वेटिव्स वाली चीज वैसे ही ठीक नहीं है, घर पे लाएं, महीने का अपना पिसवाएं, इजी। बिल्कुल 4 से 6 माह मसाला बिल्कुल अपनी खुशबू और हर चीज रिटेन करके रखता है एयर टाइट जार में।
ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ लाल मिर्च को, अच्छी लाल मिर्च को चेक करने का तरीका, क्योंकि हम हल्दी दालचीनी के बारे में हमेशा बात करते हैं, लाल मिर्च को हम डिस्करेज करते हैं। आप जब आप बाहर से लाल मिर्च लो, नहीं करती वो नहीं करती। अच्छा नहीं वो नहीं, As a nutritionist नहीं करती, वो हाँ ये मैं कह बताता हूँ, आप मैं देख रहे हैं, लेट्स उनका अपना नजरिया है, मेरा अपना नजरिया है, और जो लोगों को पसंद आएगा उसको वो फॉलो करेंगे। लाल मिर्च आप लो पैकेट वाली, और लाल मिर्च जो आप खुद पिसवाओ, यू टेक 2 टीस्पून ऑफ ऑयल और आप एक एक चुटकी डाल दो। जो आपने पैकेट वाली ली है वो चिपकना शुरू हो जाएगी, इकट्ठी हो जाएगी, मिलावट एज और जो कंटेमिनेशन होती है उसकी वजह से। और जो आपने खुद पिसवा के हल्की सी रोस्ट करके डब्बे में डाली है वो महकना शुरू हो जाएगी। महकना क्या, आंखों में आपकी चुभना शुरू हो जाएगी। Exactly. क्योंकि वो इतनी ज्यादा स्ट्रांग होती है। और जहाँ पे 2 चम्मच आप डब्बे की पैक हुई हुई लेते हैं और आधी चमची आप ले लें घर पे बिल्कुल, पिसे हुए के, हाफ ये फर्क टीस्पून। है। बहुत फर्क जी। है। मसालों को जुगन रोस्ट करके, साबुत मसाले उनको रोस्ट करके आप खुद ब्लेंड करके रखें। और दूसरी चीज़ ये कि आप अपनी महीने के हिसाब से बना के रखें। इतना ज़्यादा ज़ख़ीरा करने की भी क्या ज़रूरत है, क्योंकि फ्रेश मसाला जात होते हैं उस पर फिर ख़राबी आ जाती है। हम इजी गो हो चुके थे, हम जाते हैं डब्बा खोला का, उसके बाद क्या होता है कि हमारे फिर मैदे के मसाले स्टार्ट हो जाते हैं। हम डब्बा चेक भी नहीं करते कि उसके हाँ। अंदर और क्या क्या है। नहीं, उस पर फिर मैदे की बड़ी प्रॉब्लम हाँ होती हाँ, है। बहुत ज्यादा अल्सर्स जो है वो हम बहुत देख ज़्यादा। रहे हैं कि बहुत ज्यादा पेशेंट्स में हम देख रहे हैं उस चीज़ अच्छा, को। अब यहाँ पे अब ब्रेक की तरफ चलते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हमें मजीद एक गेस्ट ज्वाइन करेंगे एज अ वर्किंग मैन, उनसे बात भी करनी है, वर्किंग मैन के मसाइल क्या हैं, एंड देन ऑफ कोर्स वो किन चीज़ों पे जज करेंगे, ये सब जानेंगे। और इस ब्रेक में यू आर अलाउड, आप अपने कंटेस्टेंट्स को जाएं, बेशक उनको गाइड करें, उनको हेल्प आउट करें, नो प्रॉब्लम। मुझे सिर्फ ये था कि शुरू का अपने मसाले मसूले बेसे बूसे ये लोग बना लें, उसमें जब आप लोग जाके गाइड करते हैं, और अगर उन्होंने नमक कम रखा या कोई ऐसी चीजें की, उस पर आप नहीं अभी गाइडेंस दे सकते, ठीक है, प्लीज। ठीक होगी। क्योंकि देखिए इनकी जॉब है कि ये अपना मीठा और नमकीन खुद चेक करके सेट टेबल पे दे। अगर ये इन चीजों को चेक नहीं करेंगे तो दैट इज देयर मिस्टेक। ठीक है। क्योंकि किसी डिश अगर बहुत खूबसूरत है दिखने में, उसमें नमक नहीं है तो वो फौरन जीरो है। बिल्कुल सही, चीनी बहुत ज्यादा है शीरे के लेवल की तो वो जीरो है, बिल्कुल तो वो true। खाने के काबिल ही नहीं है। बिल्कुल। सो हम ब्रेक की तरफ चलेंगे। व्यूअर्स आप हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। जायके का मुकाबला मॉर्निंग एट होम पे जारी है, वर्किंग वुमेन का मुकाबला चल रहा है, और अब हमें ब्रेक के बाद ज्वाइन किया है एक बहुत ही ब्रिलियंट पर्सनालिटी ने। और आज के हमारे शो की एन मुनासिबत, एन वो जो कहते हैं ना ज़रूरत के मुताबिक, आज हमारे साथ एक कुलिनरी एक्सपर्ट है। हमारे साथ हैं इम्तियाज़ नज़ीर साहब। अस्सलाम वालेकुम इम्तियाज़। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा इम्तियाज़ साहब, कुलिनरी एक्सपर्ट क्या होता है, पहले तो ये हमें बताएं ना, देखें ताकि ये- हमारे व्यूअर्स को समझ आए कि, क्योंकि हम बात करें खाने के अंदर करियर्स की, और अगर खाने के अंदर करियर की बात करें तो शेफ़ तो अपनी जगह, आप न्यूट्रिशन की तरफ भी जा सकते हैं, राइट, फिटनेस ठीक की है। तरफ भी जा सकते हैं। फूड को अगर करें तो उसको वो बहुत डिफरेंट कैटेगरीज आ जाती हैं। आप एक इंस्ट्रक्टर भी बन सकते हैं। तो कुलिनरी एक्सपर्ट क्या है? देखें होता ये है कि एक टाइम था कि जब कुकिंग को सिर्फ कुकिंग ही समझा जाता था। उसके बाद जैसे जैसे इसके अंदर इनोवेशन आई, इसके अंदर डेवलपमेंट हुई, इसके अंदर बहुत सारी रिसर्च हुई, तो फिर इस तरह की रिक्वायरमेंट क्रिएट होना शुरू हो गई कि अब इसके अंदर आपको कुछ ऐसी चीज़ों के एलिमेंट्स को लेके आना है जिसमें कुकिंग से लेके प्लेटिंग एंड प्रेजेंटेशन एंड सारी सर्विंग तक। तो वो लोग जो बेसिकली कुकिंग को एक प्रॉपर आर्ट में कन्वर्ट करते हैं, जिसमें उनकी हाइजीन का भी ख्याल रखा जाता है, जिसमें नो डाउट न्यूट्रिशन वैल्यू सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड एट द सेम टाइम एक कंप्लीट डाइट। तो जो लोग इन चीज़ों का डिसीजन लेते हैं, जो लोग इन चीज़ों को एडवाइस करते हैं, बेसिकली दे आर कुलिनरी एक्सपर्ट्स। देखो कुकिंग सारे करते हैं, दे आर कॉल्ड कुक्स, दे आर कॉल्ड शेफ्स, लेकिन कुलिनरी एक्सपर्ट बेसिकली वो जो आपको एडवाइस करता है इन चीज़ों के ऊपर। तो सर आज जो हमारे पास कंटेस्टेंट्स हैं, होम शेफ्स हैं, घरों पे करते हैं और शौक से करते हैं, अभी बल्कि आपकी इजाज़त हो तो इनसे आपका इंट्रोडक्शन भी करा देती हूँ जी, जी, ताकि आपको please. उनकी बैक स्टोरी समझ आ Please, जाए। please, चले back जी, to please. सबसे पहले बढ़ते हैं हम अहमद बिलाल की तरफ। जी अहमद बिलाल, हमें कुछ अपने बारे में बताएं। हमने इसलिए वेट किया कि हमारे चारों जजेस ऑन सेट हों तो उनको फिर आपके बारे में पता चले, क्योंकि नन ऑफ देम आर वर्किंग प्रोफेशनली इन द फूड बिजनेस, तो जजिंग उस हिसाब से हाथ बिल्कुल हौला ठीक, रख I के। agree. जी मैं बेसिकली सरगोदा से हूँ और मेरी मदर की डेथ हो गई थी तकरीबन 5 साल पहले। तो I'm so मुझे sorry, खाना बेटा। बनाने का पहले भी शौक़ था। 2 सिस्टर्स हैं मेरी, दोनों मैरिड हैं। तो पीछे मैं था और मेरे फादर थे।
तो फिर मैंने खाना बनाना शुरू किया शौक से, और अब मैं ही खाना बनाता हूँ घर में। और प्रोफेशनली आप क्या करते हो बेटा? मैं एक प्राइवेट कंपनी में फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट में होता हूँ। अब देखिए ना, ही इज़ नॉट वर्किंग एज अ प्रोफेशनल शेफ। ठीक है बेटा, और एक दफ़ा अपना मेन्यू जल्दी से सर को बता। स्टार्टर में मैं दे रहा हूँ लच्छा प्याज सैलेड, उसके साथ वाइट कढ़ाई, चीज़ी वाइट कढ़ाई, उसके साथ तड़के वाला रायता, और मीठे में मेरे पास है रबड़ी मूज़ और कश्मीरी चाय। तड़के वाला रायता, तड़के वाला रायता यमी डिफरेंट। पहले बैंगन वाला जो रायता होता है कितना मजे का होता है तड़के वाला, अब उसी के अंदर से आप बैंगन मूव करते हैं तो वही लजीज किस्म की सिचुएशन। अली हमजा। अस्सलाम वालेकुम सर जी। मेरा नाम अली हमज़ा है और मैं प्रोफेशनल टेलर हूँ। मैं डिज़ाइनर कपड़े सिलाई करता हूँ। तो कुकिंग का मुझे शौक़ हुआ अपनी वालदा की तरफ से, क्योंकि मेरी 4 सिस्टरें हैं जिनकी शादी हो चुकी है, तो जो सबसे छोटी है वो स्कूल जाती है, तो स्पेशली मम्मा जो सी वो तो बीमार रहती हैं, तो जिस वजह से मैं कुकिंग करता हूँ उनकी हेल्प करने के लिए, ताकि सिस्टर आए स्कूल से टाइमली खाना मिले, उन्हें ट्यूशन जाना होता है, तो इस वजह से तो उनकी हेल्प करने के लिए। ब्रिलियंट बेटा अल्लाह आपको ज़िंदगी दे, सेहत दे, और कितनी अच्छी बात है। अब ये देखिए ना, एक इंटरेस्टिंग बात, यस, मजबूरी के तहत दोनों को करना पड़ा। अगर Very good. सीखा होता ऑलरेडी चाइल्डहुड में, और इन लोगों ने एक्चुअली मदर्स के साथ लग के ये वो सीखा भी, बट अगर जिस तरह हम अपनी बेटियों को सिखाते हैं खाना सर, उसी तरह अपने बेटों को भी साथ ही सिखाएं। जैसे बिस्तरा बनाना सिखाते हैं, कपड़े धोना सिखाते हैं, कपड़े इस्त्री करना सिखाते हैं, तो फिर कभी भी कोई ऐसा लड़का या लड़की या ट्रांसजेंडर हमारे मुल्क में नहीं होगा जिसको खाना नहीं बनाना आता होगा। हम इसको इम्पोर्टेंस देते नहीं है, लेकिन एक्चुअली इसकी कंट्रीब्यूशन बहुत बड़ी है। बिल्कुल, जो मर्द है ना, साल में एक दफ़ा वाइफ की बर्थडे पे खाना बना दे। आज आप बैठो 364 डेज आप बनाती हो, लिटरली जो मोटिवेशन लेवल और जो लव एंड जो घर के अंदर जो एक माहौल बनता है, नो वर्ड्स। भैया कल ही ये बात हुई है कि रोमांस के पॉइंट ऑफ व्यू से औरत रोमांस कैसे करती है अपने हस्बैंड के साथ। आज मैंने ना आपके लिए शाही टुकड़े बनाए हैं, क्या लाडी, ऐसे ही है। तो आपका नहीं दिल चाहता कि आप भी अपनी बीवी के साथ लाडी करें? तो ये भी एक लाड ही है, ऐसे ही है, ऐसे ही। ठीक है ना। सो एंड देन ऑफ कोर्स आवर थर्ड एंड फाइनल कंटेस्टेंट मोहम्मद जमील साहब। जी मोहम्मद जमील साहब, अपने बारे में इम्तियाज साहब को बताइए। पहला नंबर ये, मैं आपका पीटीवी शो देखता हूँ, मुझे बहुत दिलचस्पी से देखता हूँ। थैंक यू। मैं एक कारपेंटर हूँ, हमारी एक फर्म है छोटी सी, उधर हम काम करते हैं। ये आपके लिए मैं डिश लेके आया हूँ पीटीवी के लिए, 1 घंटे में बना के। दिखाइए दिखाइए, ये आपने अपने हाथों से बनाई है? ये 1 घंटे में मैंने रात को बनाई और ये लेके आया प्रेजेंटेशन के लिए। हाँ जी, बहुत खूबसूरत भाई। वेरी नाइस। हाय, ऐसी ट्रेस तो आप मार्केट में जाएं तो वो अजीब रेगजीन जैसी मिल जाती हैं, इतनी अच्छी ये ट्रे है। वेरी नाइस, वेरी नाइस भाई। अच्छा, तो आपका कुकिंग की कहानी कहाँ से शुरू होती है भैया? बच्चों के शौक के लिए। मतलब बच्चे कहते थे तो वो हमें शौक पैदा हो गया कि हम उनको बनाएं, बाबा ये बना के दो, वो बना के दो, मैंने फिर शुरू कर लिया। और ये सारा मेन्यू रात को आप बच्चों को पहले खिला के आए हैं? हाँ जी, रात को मैंने उनको ट्राई किया, खिला के फिर सुबह आए हूँ। अच्छा, उनकी अम्मी नहीं बनाती खाना? बनाती है, बहुत टेस्टी बनाती है, लेकिन हर बंदे का अलग टेस्ट होता है। नहीं, बट कितनी आपने प्यारी बात की, मैंने इसलिए क्लियर किया ये कि देखिए अब उनकी वाइफ है माशाल्लाह से, वो करती हैं, लेकिन बच्चे लाड में कहते हैं बाबा आज खाना बनाएंगे। हाँ जी। और हर चीज पे व्यूअर्स जो बाबा ना कर देते हैं कि नहीं बाबा के पास खेलने का टाइम नहीं है, बाबा का पढ़ाने का। हर वीकेंड पे हम औरतों को फ्री हैंड देते हैं, और वीकेंड पे हम जैसे ईद और कोई त्यौहार हो तो हम खुद बनाते हैं उनको। अब व्यूअर्स ये हैं हमारे आज के मॉडर्न मर्द, ये है हमारे आज के वो मर्द जो खुद भी एम्पावर्ड हैं और ख़वातीन को भी एम्पावर करते हैं। यही तो बात है जो मैं करना चाहती हूँ। अब लोग कह सकते हैं कि ये जो बाकी 2 बच्चे तो ये बड़ी यंग एज के हैं, ये जनरेशन तो करती है। भाई तो मेरी जनरेशन के है ना, जब इसको बड़ा मायूब समझा जाता था कि मर्द घर में खाना बनाए, तो वो भी तो करते हैं ना। और वो इसलिए तो नहीं कर रहे, दुनिया को दिखाने के लिए तो नहीं कर रहे, अपनी बीवी के लिए, अपनी वाइफ की सपोर्ट शो करने के लिए, उसको अप्रिशिएट करने के लिए। जी सर। हमारी फैमिली हमारा मान है, हमारी फैमिली ही हमारा मान है माशाल्लाह। तो चले आप अपना काम मुकम्मल करें, हम जल्दी, क्योंकि इस ब्रेक के बाद हमने सर्विंग करनी है। जी सर। होता ये है कि ये नॉर्मल टेंडेंसी है घरों की कि जब देखिए लेडीज़ का काम खाना बनाना ये नॉर्मली समझा जाता है, जब जेंट्स कभी खाना बनाते हैं तो बच्चे लाजमी किचन में एंगेज होते हैं। हाँ, तो उससे बच्चों की ट्रेनिंग भी होती है। अब थोड़ा सा फर्दर और डिस्कस करें, वही बच्चा कल को पढ़ने के लिए मुल्क से बाहर चला गया या अपने शहर से बाहर चला गया, वहाँ जाके या तो वो रोड साइड के खाने खाएगा अनहेल्दी, या वो खाना खाएगा अगर उसको खुद कुछ भी बनाना आता है। सर अब आप एक सेकंड रुके, क्योंकि मैं भी यहाँ पे बैठी हुई ना, ये सारी बातें बोल रही हूँ,
इनको इम्प्लीमेंट करना मेरा भी फर्ज है, बिल्कुल। मैं भी माँ हूं। आप बोले ज़ैनब, आप कुछ इशारे कर रही थी मुझे। आपने इम्प्लीमेंट किया इसको तकरीबन 1.5 साल पहले जब हमजा ने कनाडा जाना था तो जुगन आपी ने उसको खाना बनाना, बिस्तर करना, उसको ऑल्दो आता था सब कुछ पहले, लेकिन स्टिल उसको प्रॉपर ट्रेनिंग दी गई ऑलमोस्ट 1 to 2 और भैया हमजा से खाना बनवाया जो निदा मेरी बेस्ट फ्रेंड के घर उसने बनाया। मैं मॉर्निंग शो कर रही थी, मुझे तस्वीरें आ रही थी और ज़ैनब और मैं हंस रहे थे, उस शो पे ज़ैनब भी थी और वो कहती ये क्या आपने बेचारे हमजा को। मैंने कहा चुप कर जाओ, यही अगर घर की बच्ची कर रही होती तो किसी ने चू नहीं करनी थी। तो तब इसने भी ये भी चुप हुई और कहती है आप ठीक कह रही हैं, बिल्कुल सही है, सिखाएं उसको। भाई वहां पे कौन मामा उसके घर के खड़े होकर इस्त्री करेंगी कपड़े। बात यह है कि खाना बनाना, और फिर हमजा ने प्रॉपर हमारे लिए लंच तैयार किया, 4-5 डिशें तैयार की। मैं थी निदा के घर, उसने तैयार किया, पहले उसने कपड़े धोए, वहां पे लॉन्ड्री की, साथ में उसने खाना रखा। क्यों? मैंने कहा निदा इसको सिखाओ कि टाइम मैनेजमेंट कैसे करनी है। हांडी लड़का बनाने घुसता है घर में तो वो पूरा दिन ही हांडी पक रही होती है, पूरा किचन जो मेसअप हो जाता है। यस, एक तो देखिए टाइम मैनेजमेंट है, दूसरा मैं अगेन कहूँगा बच्चों की सक्सेस के लिए हम इस तरफ फोकस हमारा है ही नहीं, ठीक है। और ये जब बंदा कर लेता है, नॉट ओनली कि आप बाहर जाके अपने लिए करते हैं, आप दोस्तों के साथ पिकनिक पे जाते हैं, अगर आप कुकिंग में लीड ले रहे हैं, हर बंदा आपको देख रहा होगा, अच्छा यार ये कब बनाएगा, ये कैसे बनाएगा, एंड अप्रिशिएट करेगा, यार किसने सिखाया, ये मेरी अम्मी ने सिखाया था। यू सी बात वही आ जाती है व्यूअर्स। हमें ब्रेक की तरफ जाना है, जल्दी से ब्रेक के बाद वापस आते हैं क्योंकि हमें जजिंग की तरफ भी जाना है एंड ऑफ कोर्स आप दोनों के फाइनल मैसेजेस भी हमारे व्यूअर्स के लिए लेने हैं, आपके मसाला जात के पॉइंट ऑफ व्यू से और सर आपका पॉइंट ऑफ व्यू कि मतलब इन शेफ्स के लिए और जो भी लोग इस तरफ आना चाहते हैं उनके लिए आपकी एंड में एडवाइस किया है। एंड ऑफ कोर्स व्यूअर्स फाइनल जजमेंट, ये सब होना है ब्रेक के बाद। यहाँ पे ऑन एयर हमारे सारे कंटेस्टेंट्स गौर से मेरी बात सुन लें, इस ब्रेक में आप अपनी फाइनल जो भी काम रह गए हैं उनको मुकम्मल करें क्योंकि जैसे ही हम ऑन एयर आएंगे अहमद आपसे स्टार्ट करेंगे एंड वी विल गो डाउन उसी तरह जिस तरह अभी हमने इंट्रोडक्शन कराया है। अगर आप लोग लेट हो गए, आपने मौके पे कहा कि जी मुझे नहीं किसी और का पहले कर लें, मार्क्स की कटिंग उस हिसाब से होगी। नो डाउट होम शेफ्स हैं लेकिन जजमेंट हमने तीनों की बराबरी से करनी है ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। हम आ गए हैं अब अपनी फाइनल जजमेंट पे। हमारे जजेस में हैं शेफ़ मुनीरा किरण, शेफ़ हमजा शेख एंड ऑफ कोर्स इम्तियाज़ भाई एंड ज़ैनब। ये चारों हमारे आज जजिंग करेंगे। ये हमारे जजमेंट के कार्ड्स हैं, आप देख रहे होंगे कि हर जज के पास एक लिस्ट है नंबर इस तरह नामों की, उनके पास नाम है और 10-10 पॉइंट्स ईच उन्होंने देने हैं। एंड में 40 में से इनको मार्क्स मैं फाइनल दूंगी, तो इनके मार्किंग मैंने जो करनी है वो 40 में से करनी है। मैं जैसे कि आपको पहले भी बता चुकी हूँ जजमेंट का हिस्सा नहीं हूँ, आई एम ओनली हेयर टू फैसिलिटेट बिकॉज फिर वो फेवरेटिज्म के इश्यूज आ जाते हैं। अहमद बिलाल प्लीज़ आप अपनी सर्विंग करें, आइए आप भी आ जाइए अहमद, आप यहाँ पे आके खड़े हो जाएं और मेन्यू आपने पहले भी शेयर किया था, अब अपनी डिशेस की तरफ पॉइंट आउट करके हमारे साथ शेयर करें कि आपने बनाया क्या है एग्जैक्टली और वेरिएशंस क्या दिए। जी अहमद आप आगे आके बताइए। इधर अहमद थोड़ा ऐसे हो जाए, थोड़ा सा कैमरे के पॉइंट। हाँ जी, अच्छा जी, और ये हो गए कंप्लीट। बताइए। सबसे पहले हमारे पास ये 3 तरह के लच्छा प्याज हैं, उसके साथ तड़के वाला रायता है, वाइट कढ़ाई है, पिंक टी है और रबड़ी मूज़ है। अच्छा, आपको बेटा पहले भी इंस्ट्रक्ट किया गया था कि आपने चाय 4 लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से बनानी है, 2 के नहीं, क्योंकि 2 लोग तो नहीं ट्राई करेंगे ना, और जूठा तो कोई भी नहीं एक दूसरे का पिएगा। अब हमने छोटे कंटेनर वहाँ पे कप्स रख दिए हैं मग्स येलो वाले, लेकिन बात यह है कि ये एक्चुअली तरीका नहीं है, तो ये वाली बात पॉइंट आउट की जाएगी क्योंकि आपको पहले इंस्ट्रक्ट किया था, ये अभी आपको इंस्ट्रक्शन नहीं दी जा रही। सो ये आपके एंड पे एक मिस्टेक है। अच्छा, एक बात हो गई जी सर, आप लोग प्लीज़ टेस्टिंग और ट्राइंग की तरफ बढ़ें ताकि हम। थैंक यू। सर्विंग के लिए ये सर्विंग के लिए, और अगर सर्विंग स्पून्स भी मुझे दे दिए जाएंगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा क्योंकि सर्विंग स्पून्स की भी ज़रूरत होती है।
बात ये है कि देखिए वहाँ साथ में उन्होंने ब्रेड वगैरह, अच्छा ब्रेड वगैरह क्योंकि उन्होंने साथ सर्व की है, वो प्री मेड है, इसलिए हमें अगर तो किसी ने मौके पे बनाई है तो मुख्तलिफ है। आपने क्या उसी वक्त बनाई है या ये ऑर्डर पहले से लाए थे? पहले से लाए थे। तो ऑब्वियसली जो ब्रेड इसके साथ है उसकी जजमेंट नहीं होगी, ठीक है। अगर किसी ने बनाया है, तैयार किया है मौके पे, तो वो एक मुख्तलिफ बात है। द पॉइंट इज़ कि क्या अंदर से मीट कुक्ड है। सर आप किन किन चीज़ों पे जज करेंगे? लेकिन 2-3 चीज़ें होती हैं। सबसे पहले तो आपने जो खाना है ना वो आपकी आंखों को अच्छा लगना चाहिए। दैट इज़ द फर्स्ट लव ऑफ द फूड। उसकी प्लेटिंग और उसको दिखने को कैसा लगता है। उसके बाद ऑफ कोर्स जो कुजीन है उसका टेक्सचर कैसा है, एंड देन उसकी टेंडरनेस, डननेस एंड देन द फ्लेवर। बिल्कुल सही, वंडरफुल। तो ये भी हो गया। और अभी तक कोई फीडबैक आप लोगों की? चिकन इज़ परफेक्टली कुक्ड, कोई हींग नहीं है, बड़ा अच्छा जिंजर गार्लिक का, इट्स रिच एंड क्रीमी, और ना बहुत ज़्यादा ग्रीसी है। तो मुझे चिकन जो इनकी वाइट चीज़ हांडी, इट इज़ वेरी नाइस, वेरी वेल फ्लेवर्ड। लच्छा प्याज इन्होंने 3 किस्म के दिए हैं, दे लुक अमेजिंग। आप जब खा रहे हैं आराम से बैठ के तो यू गेट अ लॉट ऑफ वेरिएशन। आपको एक ही मैं डिश चाहूँगी कि आप लोग रायता ज़रूर ट्राई करें, क्योंकि रायता एक ऐसी चीज़ है जिसका जायका जो है वो आपकी डिश को इन्हांस भी कर सकता है और आपकी डिश को बर्बाद भी कर सकता है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। बड़ी दफ़ा ऐसा होता है रायता बना लेते हैं लोग, सोचते हैं कि अच्छा ही होगा, आपने डाल दिया, अब आपने वो रायता प्लेट में डाल दिया, आपने उसके साथ लिया, अब रायते में नमक बहुत ज़्यादा है या रायते में चीनी ज़्यादा डाल दी है। कुछ लोग चीनी भी डालते हैं रायते में उसको बैलेंस करने के लिए। रायते का जो स्पाइसेस हैं मुझे तो बिल्कुल बैलेंस्ड लगी। रायता मज़े का है, ये तो वैसे ही पराठे के साथ। और डिज़र्ट्स भी प्लीज़ ट्राई कर लें ताकि हम अहमद बिलाल को फिर यहाँ से फ्री कर सकें। थैंक यू सो मच बेटा, थैंक यू। अगर आपको एक्चुअली आपने अगर कोई डिज़र्ट से रिलेटेड सवाल भी पूछना है तो आप लोग ज़रूर पूछ लीजिए। नहीं, बड़ा अच्छा डिज़र्ट में भी, इट्स फ्यूजन डिज़र्ट, बड़ा अच्छे से किया है बच्चे ने। बिल्कुल सही। अच्छा मीठा बड़ा परफेक्ट है। मुझे ये था कि अगर मीठा ज़्यादा हो तो ऑफ कोर्स उसका मज़ा नहीं आता, लेकिन इट्स अमेजिंग। बिल्कुल, क्योंकि देखिए सब अपने अपने इंडिविजुअल स्पून से ट्राई कर रहे हैं, इंडिविजुअली कर रहे हैं। वेरी नाइस बेटा, थैंक यू। बच्चे जल्दी से आके अब आप लोग अपनी जगह को क्लियर करें, क्योंकि नेक्स्ट हम अली हमजा को जज करेंगे। आप लोगों ने स्कोरिंग की तरफ भी जाना है, तो स्कोर्स भी करके मुझे एटलीस्ट हैंड ओवर कर दें ताकि मैं अपना भी काम साथ साथ लेके चलूँ। कल कैलकुलेटर नहीं पकड़ा हुआ था, अज़ाब पड़ा हुआ था मेरी ज़िंदगी के अंदर कि मैं क्या करूँ जी। 10 में से स्कोर हर जज देगा, टोटल स्कोर 40 हुआ। 40 के अंदर हमने डिसाइड करना है कि नेक्स्ट क्या करना है। स्ट्रॉज हम यहीं पे सेट पे रहने देंगे ताकि हमारे जो जजेस हैं वो आराम से नेक्स्ट चीज़ को भी ट्राई कर सके, क्योंकि हमारी नेक्स्ट जो ड्रिंक है, अच्छा ये भी ज़रूर कहूँगी कि सर्व करने से पहले देख ले सारे कि उनकी चीज़ें रेडी टू प्रेजेंट है, फ्लेवर सारे बैलेंस हुए हुए हैं। ड्रिंक का जैसे कि सेपरेशन भी हो जाती है कभी कभी, तो उसको मिक्स करना है फिर से। ये सब चीज़ें प्लीज़ चेक करके लाइएगा जी। अली हमजा आप अपनी चीज़ें लानी शुरू कर दें, थैंक यू। अहमद बिलाल के स्कोर्स मेरे पास आ गए हैं 1 बाय 1। मैं सबके मार्क्स जो हैं वो लिख लेती हूँ कि बिल्कुल सही। आप भी आ जाइए बेटा प्लीज़, और साथ साथ हमारे साथ शेयर करें कि आपने क्या क्या बनाया है। डिस्क्राइब योर डिशेस। सबसे पहले मैंने दूसरा ड्रिंक्स बनाई हैं, इसमें पाइनएप्पल कूलर है, और उनको टेस्ट करने से पहले आप एक बार थोड़ा सा मिक्स कर लीजिए, इसलिए छोड़ी थी ताकि उसकी प्रेजेंटेशन अच्छी हो सके, ठीक है। उसके बाद हमारा कचूमर सैलड है, और मेन हमारा है दूसरा चिकन कढ़ाई, और लास्ट में मैंने आज सवैयाँ ट्राई की हैं जो मैंने फर्स्ट टाइम ट्राई की हैं। वैसे तो मैं दूध वाली बनाता हूँ, तो आज मैंने ड्राई में ट्राई की हैं फर्स्ट टाइम, तो ज़रूर। अब आपकी जो मुझे अच्छी चीज़, और ये नान भी आपने पहले से लेके आए हैं, राइट? हाँ ठीक है। नहीं मैंने बनाना रिक्वायरमेंट नहीं थी, लेकिन क्लियर करना ज़रूरी है। जैसे अगर किसी ने मौके पे पराठे तैयार किए हुए हैं कोई इस तरह की चीज़, तो वो भी पॉइंट आउट करनी है। सेवियाँ ड्रिंक्स में आई थिंक एक तो जो आपने जैसे ग्लास का चूज़ किया है, बहुत ही ज़बरदस्त, खूबसूरत, देखने में ही अच्छा लग रहा है, वेरी रिफ्रेशिंग, वेरी रिफ्रेशिंग। जो चीज़ें आपने बताई हैं वो अलग अलग उसका फ्लेवर आ रहा है। थैंक यू, सो वेल डन। बिल्कुल थैंक यू। और अब हम चलते हैं अपनी डिशेस की टेस्टिंग की तरफ, जहाँ पे आपने कढ़ाई तैयार की है और आपकी जो मसली है। यार ये एक कांटा मुझे भी कोई पकड़ा दे, मेरा को बड़ा को दिल चाह रहा है कि मैं सेवियाँ खा लूँ। मुझे ड्राई सेवियाँ बड़ी पसंद है। मैं जजमेंट का हिस्सा तो नहीं हूँ, लेकिन मैं ऐवे अपनी खुशी के लिए हाल पुत्र। ये तो अब ये है आप लोग सेवियाँ ट्राई करके मुझे खुद बताएंगे कि आपका ओपिनियन क्या है।
मज़े की हैं, लेकिन एक इसमें मसला मुझे फील हो रहा है। क्या? मैं नहीं अब बताऊंगा। अच्छा। मैं जजेस का ओपिनियन वो नहीं करना चाहती, बिल्कुल भी ओवरशैडो। आज बॉयज प्रो हैं। आज बॉयज़ ने बहुत अच्छा बड़ा एफर्ट भी किया और बड़े अच्छे अंदाज में चीज़ों को प्रेजेंट भी किया है, सब कुछ बहुत ही अच्छा है। So the कढ़ाई इज वेरी नाइस। वेरी नाइस। जो हम बात कर रहे थे ना स्पाइसेस, उसका बड़ा ज़बरदस्त बैलेंस है, नमक का, स्पाइसेस का, बहुत अच्छा। मैंने शुरू में एक बात की थी कि फूड आंखों को सबसे पहले अच्छा लगना चाहिए। एंड लुक एट द ब्यूटी, इवन सैलड एंड एवरीथिंग, वेरी नाइस, गुड। Very nice presentation, beta. Very nice presentation. I like the fact that you made a genuine effort. थैंक यू। जी, सेवियों में क्या प्रॉब्लम है बताएं आप? थोड़ी सी सख्त रह गई है। जी। अब वही मैंने आपको कहा था ना कि सेवियां या सवैयां जिनको हम कहते हैं लाहौर में, थोड़ा सा अगर ये आपने हल्का सा और कुक किया होता, आपने उसको कैरमलाइज करने के लिए जब चीनी डाली ना, उस वक्त अभी उसमें जैसे चावलों में कनी रह जाती है, उसमें एक कनी रह गई है। ये मेरी राय है, आई कुड बी रॉन्ग, बट कुछ लोग क्रंची प्रेफर करते हैं। नहीं जुगन आपा, ये बिल्कुल सॉफ्ट है, ये एयर ड्राई हो जाती हैं ऊपर से। इतना फ्रिजाइल डिजर्ट है कि इसको फौरन हम कवर ना करें ना तो ऊपर से सूख जाती हैं। अगर आप दरमियान में से लें तो सॉफ्ट है बिल्कुल, ये ऊपर से एयर ड्राई हुई हुई हैं। तो इसको मैनेज करना चाहिए था। जी। मजे की बहुत है, ये मेरी फेवरेट है। हाँ। आई रियली लाइक दैट। थैंक यू बेटा, थैंक यू। आई थिंक इसने कुछ देर पहले की डाल के रखी हुई हैं, तो हम लोगों ने ट्राई किया ऊपर से। आई थिंक शेफ साहब इज राइट जी, उसको थोड़ा सा नीचे से एयर ड्राई हो जाता है। लेकिन मीठा बड़ा Balance बैलेंस है। है, डिश आउट बड़ा अच्छा किया हुआ है। कढ़ाई ऑल्सो टेस्टेड लाइक प्रॉपर पहाड़ी चिकन कढ़ाई कढ़ाई। तो बहुत उसकी प्रेजेंटेशन और सब चीजें, इवन ड्रिंक इज वेरी नाइस। बिल्कुल। And considering कि इस जगह पे जहाँ पे पूरा फैसिलिटीज भी अवेलेबल नहीं है, he done a wonderful job. Yes. अब मैं हमारे इनकी स्कोरिंग की तरफ भी आगे बढ़ जाती हूँ ताकि मेरे पास ठीक है, ये भी ज़रूरी होता है ना कि साथ साथ। नेक्स्ट हमारे कंटेस्टेंट प्लीज़ मोहम्मद जमील साहब। बेटा बेशक सामने से क्रॉस कर जाओ, जल्दी से उनका सामान प्लीज़ बेटा लेके आओ, क्योंकि अभी हमने फाइनल जजमेंट की तरफ भी जाना है। तो ये भी नहीं है कि अभी हम यहाँ पे वाह क्या बात है भाई, जबरदस्त, क्या बात है। लेकिन बेटा इसकी हाँ नहीं, अब इसको ऐसे नहीं, इसको ऐसे सर्व करें ताकि हमारे जो गेस्ट हैं उनको एक्सेस सही मिल जाए। ये देखिए क्या बात है। अच्छा, ये आपने कोल्ड कॉफ़ी तैयार की है कि हॉट कॉफ़ी? कोल्ड कॉफ़ी। कोल्ड कॉफ़ी तैयार की, बिल्कुल सही। बट आपने इसको बट मग में आपने सर्व किया। मुझे जी ये वाइप कर देंगे, उनकी पूरी प्रेजेंटेशन जी ख़राब हो रही है। अच्छा, अपनी अब एक एक डिश के बारे में बताएं। चिकन कढ़ाई है, रहता है, थैंक यू मीरा जी, थैंक यू। कोल्ड कॉफ़ी है, इटालियन कस्टर्ड है। क्या बात है, एब्सोल्युटली वंडरफुल। अच्छा, आपने ना सिर्फ ड्रिंक्स बल्कि आपने कस्टर्ड की भी अलग-अलग सर्विंग कर दी। अब देखिए ना, ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। उन्होंने बात सुनी जी। अगर उस वक्त उनको महसूस हुआ भी कि यार ये हम लोग बात कर रहे थे कि भाई चाय के लिए आपने अलहदा मग्स क्यों नहीं बनाए, ये क्यों नहीं किया, वो नहीं किया, तो होता ही है कि फिर जब चीज़ें नहीं पूरी होती। और बाय द वे कश्मीरी चाय के पॉइंट ऑफ व्यू से मेरी एक फीडबैक थी अहमद बिलाल आपके लिए, बेटा उसका रंग रेगुलर चाय और वो हॉट चॉकलेट वाला ज़्यादा था और कश्मीरी चाय वाला नहीं था, पिंक कलर, पिंक नहीं था। कश्मीरी चाय की सबसे बात यही होती है, उसको हम लाहौर में तो कहते ही हैं कि पिंक टी गुलाबी चाय, मोर देन कश्मीरी चाय। बिल्कुल ठीक हो गया। मैं अपना हिसाब किताब कर रही हूँ, आप लोग टेस्टिंग की तरफ जा रहे हैं। अच्छा, मोहम्मद जमील साहब की नहीं इस वक्त जान निकली हुई है टेंशन के बारे के आगे क्या बात होगी, क्या बात नहीं होगी। बच्चे भी देख रहे होंगे। और ये जो टमाटर की आपने डेकोरेशन और चीज़ें की है, क्या बात है। हाँ, उसका टेस्ट भी बहुत जबरदस्त है, वेरी नाइस। हाँ, परफेक्टली डन, चिकन भी और प्रेजेंटेशन भी और टेस्ट भी अमेजिंग। लेकिन बाकियों से इन्होंने बड़ा डिफरेंट काम किया, जैसे मैंने बताया कि इसके अंदर जो इन्होंने टोमेटो का जो तड़का लगा दिया ना, क्या बात है, वेरी नाइस। और टमाटर और प्यूरी बड़ी हमेशा कढ़ाई में, मुझे याद है बचपन में फ्रेश होता था, खड़ा खड़ा। और मिर्च भी इसमें तेज है बट तीखी है, ये नहीं है कि बंदे की जान निकल रही है खा। ये वो वाली नहीं जो आपके गले में जाके लगी, बट इट गिव्स यू अ स्पाइस। इट्स नाइस, अच्छा है, इट्स कुक्ड वेल, बट इसमें जो खुशबू का एलिमेंट है ना, थोड़ा सा जीरा और सूखा धनिया, थोड़ा सा इलायची, एक आध कुछ, वो मुझे लग रहा है हल्का सा इट्स नॉट देयर, बट एवरीथिंग एल्स इज ग्रेट, लुक्स ब्यूटीफुल, बहुत अच्छा है। क्या बात है मेरे भाई, क्या बात है आपकी। अच्छा, नेक्स्ट चीज़ों को भी ट्राई करते हैं। मेरी तो इनकी कढ़ाई को वो टमाटर वाला एलिमेंट देख के ना, कढ़ाई वाला, अच्छा कढ़ाई में खाना आए ना
तो वैसे ही आपका दिल चाहता है खाने को, नहीं? बिल्कुल ऐसे ही है। कढ़ाई में आया हुआ। कढ़ाई में मजे की लगती है, जिसने बनाया है उसी में। Very nice। डिजर्ट बहुत अच्छा, बैलेंस्ड, मीठा बिल्कुल। और जो चॉकलेट के अंदर एक लेयर है ना, वो देखने में बड़ी जबरदस्त है और खाने ये सारा कुछ सीखा कैसे आपने? सीखा वैसे ही बच्चों की ख्वाहिश के पे सीख लिया। वेरी नाइस। नहीं, मगर कहीं देखते थे ऑनलाइन, मिसेस को कहते थे कि यार मुझे सिखाओ, या कुछ एक दिन उठ के खुद भी शौक होता था ना को हमने ये करना है, वो कर लिया बस। हाँ जी। वो मेरे दोस्त शेफ हैं चॉकलेट कुछ के साथ जो मर जा रहे हैं वो ये कहाँ से आपने सीखा सर? ये तो आप हमें सिखा रहे हैं आज एक नई चीज। क्यों शेफ साहब? अमेजिंग। ये रात को मैंने बना के अपने बच्चों को खिलाया। ये जो चॉकलेट का टच है ना टॉप पे, इसने गेम उठा दिया आपकी। इट्स लवली, वेरी नाइस। इट्स लवली। बहुत अच्छा, अच्छा, मैं ये एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी। मैं आपको सच्ची बात बताऊं, भी आप बना आप सकेंगे। देखें ना, अपीयरेंस और प्रोफेशन को देख के बंदा अक्सर कहता है, मैंने कहा चलें बाकी दोनों बच्चे यंग हैं, डिफरेंट एक जनरेशन से हैं, ये ओल्डर जनरेशन से, इन्होंने मतलब बनाते होंगे शौकिया। खुदा की कसम भैया, ये आप मेरी गलत जजमेंट थी आपके बारे में। जब मैंने आपको देखा, मैंने कहा देखें कारपेंटर है, जी। बनाते होंगे, जरूर करते होंगे, घर वाले भी लाड प्यार में नहीं बोलते होंगे, लेकिन आप तो प्रॉपर माशाल्लाह शेफ है। छड्डो तुसी कारपेंटरी किस काम में तुसी पै गए हो सर? ये आई थिंक अपनी बीवी के लिए ना रियल हेल्प। डिजर्ट इज एक्सीलेंट। उन्होंने क्या बात की मुझे? जो कारपेंटर के हमारे कस्टमर है वो भी हमसे ही बिलोंग करते हैं। अच्छा। हाँ जी, और एक कस्टमर 10 देता है हमें। अच्छा, क्या अच्छा। बात हाँ जी, वेरी नाइस, हाँ वेरी जी। नाइस। तो सर आप आ जाइए अपने किचन के अंदर, और अब हम ज़रा आपस में डिस्कशन करेंगे। तो व्यूअर्स, बात यह है कि जजमेंट जो है वो वेरियस पॉइंट ऑफ व्यू से हमेशा होती है। हमारी कोशिश होती है कि जितनी ज़्यादा डिटेल्ड बात करें उतना बेहतर है। सो फाइनली मैं चाहूँगी कि तीनों के स्कोर शेयर करने से पहले आप सब एक एक लाइन अपने पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे जो कंटेस्टेंट्स हैं उनके बारे में शेयर करें। तो इधर ज़ैनब आपसे शुरू करती हूँ जी, अहमद बिलाल साहब, बल्कि मुनीरा आपसे स्टार्ट करती हूँ जी। अहमद ने जो आपकी ऑब्जर्वेशंस थी इनको देखते हुए आप दोनों की, और ऑफ कोर्स आप दोनों की जनरल उनके ऊपर पर्सपेक्टिव सर। जी जी बिल्कुल। एक तो काम का आपका जो मेन्यू था वो आपने अच्छा सेलेक्ट किया अहमद, लेकिन चूंकि कश्मीरी चाय के लिए काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग होता है, अगर आप उसकी जगह कोई दूसरी ऑप्शन दें, क्योंकि इस पर कलर का बहुत ख्याल होता है, लेकिन ओवरऑल आपने मूव्स बहुत अच्छा बनाया, आपने काम बहुत अपना किया, और मैं समझती हूँ कि इस प्लेटफॉर्म पे आकर आपने अपने इस जॉब के साथ साथ इस मेन्यू को भी इंतखाब करके उसको जो बना के दिया, वेरी गुड एफर्ट। अच्छा, ज़रा सी छोटी बात करनी है क्योंकि वरना टाइम नहीं रहेगा। जी एक्सेलेंट। 3 किस्म की प्याज के साथ आप बहुत इंटरेस्टिंग वेरिएशन कर सकते हो। स्पाइसी सैलड एंड लिटिल फ्लैट लाइक बेसिक टेस्टिंग कढ़ाई, सब कुछ बहुत अच्छा था, स्पेशली द रबड़ी मूस, इट वाज रियली गुड, ब्यूटीफुल फ्यूजन डिजर्ट। जी सर। अगेन जो शुरू में थोड़ा सा इन्होंने लैग किया, उसको थोड़ा इम्प्रूव करें। लेकिन जो आपका आइडिया है, जैसे शेफ साहब ने भी कहा कि 3 टाइप्स ऑफ लच्छा प्याज एंड ऑल दैट, वो आपकी जो थॉट्स थी दैट वाज एक्सीलेंट। अगर इस पे आप और मेहनत करो तो मेरा ख्याल है कि आप इसको किसी लेवल पे ले जा सकते हो। सर मुझे तो ये लगता है कि ये तीनों अगर अपने रेस्टोरेंट्स भी खोलने की तरफ जाएं इवेंचुअली, सीख के कैसे रेस्टोरेंट की रनिंग होती है सारा कुछ, तो जितना लजीज खाना आप तीनों ने तैयार किया है, मैं अभी यही इसको दिखा रही थी ज़ैनब को कि तुम देखो कि कितना क्लोज है स्कोर, बहुत क्लोज, शॉकिंगली, मतलब लिटरली एक आधे मार्क का डिफरेंस है लिटरली। ये देखो इधर आधे मार्क का, इधर 1 मार्क का। बिल्कुल। खैर जी, अच्छा, आई वुड से कि सब कुछ वेल बैलेंस्ड था, प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी थी, मीठा, नमक, जो मेरे लिए स्पाइसेस और वो चीज़ें थी बड़ी बैलेंस थी। ऑयल का मेरे लिए एक माइंड में था कि शायद बहुत ज़्यादा कढ़ाई में होगा, क्योंकि वाइट कढ़ाई में ना बहुत ज़्यादा लोग ऑयल बहुत ज़्यादा कर देते हैं, व्हिच वाज परफेक्ट। ऑसम, थैंक यू। नेक्स्ट कंटेस्टेंट के बारे में आप लोगों को क्या कहेंगे? शॉर्ट बात हाँ प्लीज, जी, मीरा जी, बिल्कुल। टाइम प्रेजेंटेशन आपकी बहुत अच्छी थी, आपके ड्रिंक बहुत आपको अच्छा था, और सेकेंडली ये कि जो सवैयाँ थी, आपका मेन्यू सब कुछ अच्छा था, और अगर इसमें थोड़ी सी और एफर्ट करेंगे और अच्छा करेंगे तो आपका और अच्छा बनेगा। ब्यूटीफुल बैलेंस ऑफ एवरीथिंग, कढ़ाई बहुत लजीज, साथ नान, बेस्ट ऑफ ऑल वाज द ड्रिंक, अमेजिंग फूड, वेरी नाइस। देखिए, आई थिंक जो आपने बात की है ना, ये बड़ा स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है कि ये फौरी तौर पे सोचे कि मैं अपना रेस्टोरेंट शुरू कर लूँ, क्योंकि आज इसने जो किया है, आप जब शुरू में किसी को वेलकम ड्रिंक देंगे वो भी कमाल है, एंड द कलर एंड द प्रेजेंटेशन ऑफ योर कढ़ाई, एंड ऑफ कोर्स सवैयाँ,
So that all goes with the traditional food. आई वुड से यहाँ पे होस्टिंग बड़ी ज़बरदस्त थी, वेलकम ड्रिंक से लेके मीठे तक सब कुछ बड़ा वेल बैलेंस्ड, टेस्ट वाइज आंखों को अच्छा लगने में अमेजिंग। अमेजिंग। एंड फाइनली हमारे तीसरे कंटेस्टेंट मोहम्मद जमील साहब। जी, जमील साहब ने बहुत अच्छा बनाया, उनका जो प्रेजेंटेशन थी, जो कढ़ाई का इनका मेन्यू था, और सेकेंडली के वही बात आ गई कि मुझे भी लग रहा था कि आप कैसे करेंगे, लेकिन आप सब ने आज जिस तरह अपनी कारकर्दगी से दिखाया, तो मैं अप्रिशिएट करूंगी कि आपने ये बहुत अच्छी एफर्ट की और हमारे लिए एक अच्छा जो मैसेज हम देना चाह रहे हैं उसको पूरा किया। और बाय द वे आज मैंने बड़ी मजे की हरकत करानी है, मैंने आप चारों से पूछना है कि आपको कौन सा कंटेस्टेंट लगता है कि जीता है, क्योंकि नोबडी नोज एक्सेप्ट फॉर मी, आप नहीं जवाब देंगे क्योंकि आप देख चुकी हैं, क्योंकि आपके साथ मैंने शेयर किया अभी कि ये जरा देखो कितनी क्लोज स्कोरिंग है, क्योंकि इतनी क्लोज स्कोरिंग है। मैं तीनों से पूछूंगी कि आपके ख्याल से आज हमारा विनिंग कंटेस्टेंट कौन सा है, और आप खुद, मैं इट्स वेरी कूल जो हुआ है जी। एक्सीलेंट, डिलिशियस कढ़ाई, अच्छी कढ़ाई, अबव ऑल द इटालियन कस्टर्ड बहुत लजीज, मैं इसका पूरा कोला खा सकता हूँ। जी मुझे पता है मेरा बेटा, मुझे पता है, और मेरे ही हाथ से खाएगा मेरा बेटा। जी सर। मुझे तो ये बहुत अच्छा इसलिए भी लगे कि हमारे टर्किश कल्चर में ये वुडन ट्रेस को जो अपने घर से बना के ले गए अपने हाथ से, क्योंकि नीसा सुल्तान जो आपका रेस्टोरेंट है, जो नीसा सुल्तान में हमारा बेसिकली टर्किश कुजीन जो है उसके अंदर उस फॉर्मेट के अंदर ही वुडन ट्रेस और वुडन प्लेट्स का बहुत ज्यादा जिक्र किया जाता है। तो सर जी अगली बार जब बनवाएंगे तो मेरे भाई से ऑर्डर कीजिएगा ना, अपने हिसाब से। चलो मैं आज वादा करता हूँ, बिजनेस इंशाल्लाह डन हो गया। आप इनके साथ राब्ते में रहिएगा, नेक्स्ट जब वो अपना ऑर्डर प्लेस करेंगे तो इंशाल्लाह आपसे बिल्कुल लव टू। ठीक है, देखिए भैया यही तो बात है, ये कनेक्शंस होती है बिल्कुल, और ये कनेक्शंस जो हैं शायद इनको कुकिंग में ना हो, शायद किसी और चीज में इनकी कोई और चीज इंटरेस्टिंग निकल आए। आपको पिक्चर भेजूंगा जब इनका सैंपल मैं रिसीव कर रहा हूं और हम ऑन एयर दिखाएंगे। जी बेटा, आई वुड से कि प्रेजेंटेशन वाइज, टेस्ट वाइज बहुत अच्छा था, लेकिन जो कस्टर्ड था उसने कमाल कर दिया। अब आप तीनों का ओपिनियन कौन जीत सर, रहा है? आपकी नजर में, आपके ख्याल से सर, मेरे मत कागज को देखिए आप सर। नहीं मैं नाम देख रहा हूँ, मेरे माइंड में नाम निकल गया। अच्छा, नॉट स्कोर, फिर आप देख सकते हैं। हाँ नहीं, वो खैर मेरे पास फाइनल स्कोर है। अच्छा, आपके ख्याल से अहमद बिलाल, अली हमजा या मोहम्मद जमील? मेरे ख्याल में अली हमजा। अच्छा, आपकी राय? मैं तो आज कभी मैं कंफ्यूज नर्वस ये बार-बार ब्रेक में ना हमजा मुझे आके गए, यार माँ ये तो मुश्किल हो गया, क्या हुआ पुत्र? कहते ये तो समझ ही नहीं आ रही इन लड़कों की। अच्छा, मुझे हर किसी का कुछ ना कुछ बहुत अच्छा ना, एक बंदे का नाम लो। चलें अहमद बिलाल में भी। आप अहमद बिलाल कह रहे हैं। अच्छा, आप कौन कह रही हैं मैम? मुझे लग रहा है कि अली हमजा, क्योंकि इसकी चीज़ें अच्छी थी, बैलेंस थी, और वेलकम ड्रिंक से लेके तो आपके मीठे तक। बिल्कुल गलत, आप तीनों रॉन्ग हैं। अच्छा सर, आपके सामने स्कोर है, आप सबके सामने स्कोर है, ठीक है, और मैं हमारे बच्चों के साथ शेयर भी करूंगी स्कोर, ठीक है, सबके साथ, ताकि उनको पता हो कि सबकी जजमेंट क्या थी, और कार्ड बाय द वे आप बाद में आके चेक भी कर सकते हैं। हम ये इसलिए ओपन मार्जिन रखते हैं कि कहीं पे भी आपको डाउट ना हो किसी चीज़ का। अच्छा जी, शुरू करते हैं अहमद बिलाल से। अहमद बिलाल, आपका स्कोर 9, 8.5, 7 एंड 7, टोटल आपका स्कोर बना 31.5, ठीक हो गया। आपका स्कोर अली हमजा 7.5, 8, 8 एंड 9, आपका स्कोर बना 32.5, 40 में से। मोहम्मद जमील साहब, आपका स्कोर 9.5, 8, 7.5 एंड 8, आधे पॉइंट से आपका स्कोर 33 बनता है, और आप हमारे आज के विनिंग कंटेस्टेंट हैं। लेकिन मैं अली हमजा और अहमद बिलाल के लिए, हम ऑलरेडी खड़े हुए हैं, अगर मैं बैठी होती तो मैं खड़े होकर तालियां बजा रही। यू गाइस आर ब्रिलियंट, बिल्कुल, एंड मेरी रिक्वेस्ट है हमारी टीम से, ये मेरी रिक्वेस्ट है, आपको पता है कभी मैं इस तरह नहीं करती क्योंकि फिर बाद में प्रोड्यूसर से सर डांट पड़ जाती है कि मौके पे ही आपने बात कर दी, लेकिन आज मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि ये जो बाकी के दो कंटेस्टेंट्स हैं, जब हम वर्किंग मैन वर्सेस वर्किंग विमेन करेंगे तो इन दोनों को फिर कम्पीट कराना है। मुझे लग रहा है कि इतने मार्जिन पे जब होते हैं, या अगर हम वाइल्ड कार्ड एंट्री इसी में करेंगे तो इन दोनों में से किसी को जरूर होना चाहिए। यू गाइज आर ऑसम, एक्सीलेंट, वेरी नाइस। आप कल का भी शो देख सकते हैं, ऐसी बात इस लेवल की नहीं हुई थी। बिल्कुल। सो ब्लेस यू, वेल डन सर जी। आपसी जुमेरात को फिर मुलाकात होगी, पक्की बात है इंशाल्लाह। डन चे? ओके, चले जी, तो फिर ऐसा करते हैं कि आज के शो को क्लोज करते हैं सर। टाइम क्योंकि बिल्कुल जीरो पे हैं हम, तो बस आपका एक मैसेज लेना चाहेंगे व्यूअर्स के लिए। देखिए, मैं सबसे पहले आपकी एफर्ट
पीटीवी की एफर्ट, हम जब दुनिया में भी ट्रैवल करते हैं, पाकिस्तानी कुजीन को वहाँ सबसे ज़्यादा इग्नोर किया जाता है। थ्रू दिस प्रोग्राम आई थिंक पूरी दुनिया में पाकिस्तानी कुजीन की अवेयरनेस और उसके ऊपर जो इंटरेस्ट है, जो एक्सपर्ट्स वहाँ पे हैं, वो लोग भी अपने घरों में लाजमी इस प्रोग्राम्स को देख के आई थिंक अपने बच्चों को भी सिखाएंगे, यार देखो कितने बेनिफिट्स हैं उसमें, न्यूट्रिशन पॉइंट ऑफ व्यू से, शेफ्स की बातें, मेरी थोड़ी बहुत बातें, आई थिंक दैट इज रियली रियली ग्रेट एंड गुड जॉब। और सर आपकी इस बात पे मैं मुनीरा जी आपका ऑनर शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। सर ये मुनीरा की ऑडिशंस, नो डाउट आइडिया हमारे पास आया था ये, अच्छा, और इसका great. क्रेडिट टीम को जाता है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन ऑडिशंस करना कौन सर वक्त निकालता है। थैंक यू शेफ मुनीरा Thank you very आपका। much, एंड Chef हमजू Abbas. आई नो यू आर इन द मिडल ऑफ स्टार्टिंग अ वेरी बिग बिजनेस, आपने भी वक्त निकाला, और सर आप Thank तो you वैसे so much. 24 घंटे आपके तो पाँव पे पहिए लगे हुए हैं, Thank ये you तो very हमारे शौक ही है ना तो इसको तो मैं बिल्कुल नहीं थैंक यू करी। और हमारे दोनों असिस्टेंट बच्चे, तुम लोग भी बेटा इधर आ जाओ, थैंक यू सो मच। आपके लिए भी तालियां बजाएंगे, मुझे पता है कि आप लोग लिटरली आपके पैरों पे पहिए लगे, तो मेरे बच्चों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ पे व्यूअर्स इस दुआ के साथ कि कल का दिन भी अच्छा गुजरे, और इंशाल्लाह कल सुबह फिर मुलाकात होगी जायके के मुकाबले के पार्ट 3 में, क्योंकि फिर जुमेरात को तीनों कंटेस्टेंट्स जो फाइनल होंगे उनका मुकाबला होगा, और फ्राइडे को सर फाइनल 2 का कंपटीशन होगा। सो आप हमारे साथ रहिएगा, जिंदगी रही तो इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।